मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह। भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की वेग समाए, गौरी शंकर
हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते। नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते, उमापति के मैं दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय करो ताके सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर। खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर। कृपा की कुछ बूंदे मैं पा जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी, महादेव प्रभु ओ त्रिपुरारी। भक्तों के हो भोले तुम भयहारी, भक्तों के हो भोले तुम
तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारा कर्पूर गौरम करुणावतारा। संसार सारम भुजगेन्द्रहारा संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवाभरितं मन्दारमाला कुलतालकाये कपालमाला चित से कराए दिव्यमराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय आधा परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खङ्गिणते खागं शस्त्रयोर्जनेव धन्वानि तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां हृदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्सजन्त यत्र पूर्वेर्षाद्य शान्तिदेवः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्दिकामकुलचं वडवागलब्जे पुण्यागजाधिकरमेश्वरशालपुष्पै बिलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जलिमित्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री शिव महापुराणरुद्रसहिताय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर देंगे। आइए जयकार लगाइएगा। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री शिव महापुराण भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजलोचन सरकार की, श्यामला रामचंद्र महाराज की, गुरु हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म समण रवात्री जी महाराज की,
आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करवली बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, पूज्य हिरेमठ जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। सभी पूजन के पश्चात अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन करो। मंदिर संसद से आए हुए श्री उमेश साहू जी से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे। व्यास जी के अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्रदान करें। सह परिवार सहित व्यास मंच पर आएंगे। आइए किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। निवेदन करो सभी भक्तों से, बाहर में जितने भी भक्त खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं अटल चौक पे, निवेदन करो सभी भक्तों से कि आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या पर भगवान के इस धराधाम रामलीला मंच पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं आप सभी भक्तों से कि अपने घर के काम से पूर्ण होकर भगवान की धराधाम श्री तूता पर, इस नगरी पर, इस क्षेत्र पर दिव्य श्री शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो रही है। सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या पर आकर कथा श्रवण कर अपनी जीवन कल्याण करेंगे। और हमारे YouTube चैनल आप सभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे। दिव्य श्री शिव महापुराण की इस कथा पर बाहर से पधारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। आप सभी वार्तालाप न करें। निवेदन करूं समस्त भक्तों से
आइए बारी बारी पूजन करेंगे। पूजन के पश्चात आप सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और देखिए पैर को भगवान की ओर न करें, पालथे पैर को मोड़ के रखेंगे। आप सभी पैर को सामने करके नहीं बैठना, आपसे निवेदन करूं। जिनके पैर पे प्रॉब्लम हो, बॉडी में प्रॉब्लम हो, उनके लिए चेयर लगा हुआ है, वो चेयर पर बैठ सकते हैं। जिनके शरीर पे प्रॉब्लम होगा, निवेदन करूंगा चेयर पर बैठ जाएंगे, निवेदन करूंगा। मगर पैर को आप फैला के ना बैठे, सभी भक्तों से निवेदन करूं, आग्रह करूं। बाहर में जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सभी से निवेदन करूं कि अंदर आ जाएंगे। दिव्य श्री शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है। इस भगवान की धराधाम श्री रामलीला मंच पर परम पूज्य श्री व्यास जी के मुखारविंद से चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की अनन्य कथाओं का आप सभी श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। और आज भगवान की अनन्य कथाओं का आप सभी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज मैया मातेश्वरी श्री दुर्गा देवी की आज दर्शन प्राप्त होगी। मैया काली मैया की दर्शन प्राप्त होगी। निवेदन करो सभी भक्तों से वार्तालाप न करें, शांति पूर्वक आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री बटकेश्वराय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः।
यद्कृते स्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरपीडं नटवर
Thank you.
प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री महाकाल जी महाराज की जय। सोमनाथ भगवान की जय। नागेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर महादेव भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ब्रह्मकेश्वर भगवान की जय। भूष्मेश्वर महादेव भगवान की जय। भीमा शंकरनाथ की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। मल्लिकार्जुन भगवान की जय। बाबा वैद्यनाथ जी महाराज की जय। रामेश्वर महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। केदारनाथ जी भगवान की जय। बटकेश्वर महादेव भगवान की जय। नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय। कुलेश्वर चंपेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। शीतला मैया की जय। महामाया मैया की जय। राय देवता भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण शिव महापुराण की कथा रसपान करने के लिए उपस्थित यहाँ पर श्रद्धामयी माताएं, करुणामयी दयामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, गंगा स्वरूपा माताएं, भक्ति अनुसुईया शक्ति स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम आप सबको। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। घर के काम काज को हम करके पहुंचते हैं और मन जो है हमारा इधर उधर होता है, तो 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण, उसके पश्चात फिर आज की प्यारी प्यारी कथाओं की ओर हम सब जो है प्रवेश करेंगे। और हमारे बीच बहुत दूर से पधारे श्री दीदी सुश्री दीक्षा धनकर जी, दीपिका धनकर जी से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। साथ पे ही बड़ी दीदी हमारी श्री सीमा धनकर जी, तीनों आप सभी ऊपर आ जाएंगे। और जो कि अंतरराष्ट्रीय गायिका हैं, सिंगर, हम सभी की बहन श्री दीक्षा धनकर, दीपिका धनकर जी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव भगवान की आप सभी तीनों आशीर्वाद लें। और कथा के बीच में ही दिव्य दीदी श्री दीक्षा धनकर और दीपिका धनकर बड़े सुंदर कथा के बीच में ही भजन गाएंगे, आप सभी के बीच रखेंगे अपनी मुखार अरविंद से। बड़ी सुंदर दिव्य गायिका है और इनकी छवि छत्तीसगढ़ की महान गायिका श्री अनुराग भैया के साथ भी गाते हैं। इनका खुद की एल्बम बनी हुई है, आप सभी YouTube पर जाना और वहां सर्च कीजिएगा आप दीक्षा धनकर करके, आप सभी इनके गाना जरूर सुनिएगा। और हमारी जो दीदी है छत्तीसगढ़ी गाना भी गाई हुई है। और यह छत्तीसगढ़ की जो कला है
उन्हें बाहर देशों पर, बाहर क्षेत्र पर पहुंचाने की काम कर रही है। हमारी जो दीदी श्री दीक्षा धनकर इंडियन आइडल पे भी आ चुके हैं। जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे आप सभी। तो आइए हम सब जो है भगवान के नाम उच्चारण करते हैं। प्यारे भक्तगण, सुश्री दीपिका धनगर और सुश्री दीक्षा धनगर दोनों बहन हैं और साथ में बड़ी दीदी उनकी भी आई है श्रीमती सीमा धनगर। भारत की कलश दूरदर्शन पर जो आता था, भारत किसान भारत की कलश, उसमें दीक्षा धनगर जी हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व की हुई है और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी जानी मानी गायिका है, अंतर्राष्ट्रीय गायिका है दीक्षा और दीपिका बिटिया जो है। तो बीच में समय देख करके आरती के पहले उनको बिल्कुल मंच में बुला के भजन जो है आप सबको सुनाने के लिए उनको आग्रह करेंगे। आइए हम सब पहले भगवान शिव शंभू का नाम उच्चारण कर लेते हैं, उससे पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले महादेव भगवान की जय। आइए सभी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हैं और अगर सभी गाए जोर जोर से बढ़िया तो पूरा आवाज हमारे गांव में गूंजेगा तूता। लेकिन आप लोग जो है ऐसा लग रहा है कि आज उपवास वैसा करके सोमवार, चलो अच्छी बात है। आइए सब मिलकर के गाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय।
हाथ उठा के कहे एक बार हर हर। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग प्यारे भक्तगण? कल हम सब जो है भगवान की पूजन विधि, पूजन की सामग्रियां, नैवेद्य, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र की महिमा को हम सबने रसपान किया कल। प्यारे भक्तगण, जितनी विधि आप लोग सुने हो उसको आप लोग घर में जाके किए हो कि नहीं किए हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बोले 16 तारीख तक आप लोग यहाँ कथा रसपान करेंगे और उसके बाद में कथा को भी भूल जाएंगे, है कि नहीं? और कब हुआ था शिव महापुराण की कथा पूछेंगे तो शायद उसको भी भूल जाएंगे लग रहे हैं। हाँ, कथा को आपको भूलना नहीं है प्यारे, समझ रहे हो ना? हाँ, कथा जो होती है हमारी मन की व्यथाओं को दूर करती है। जितनी कथा आप सुन रहे हो, जितनी बातें आप सुन रहे हो, उसको पालन जरूर करना, तभी उसका फल मिलेगा। और कहीं सुन करके इधर से सुने इस कान से और इस कान से निकाल दिए तो कोई मतलब नहीं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा बता रहे हैं। कथा बताते बताते कहे कि मैंने आप सबको भगवान के उस रुद्राक्ष की महिमा के बारे में कल रसपान कराया। बिल्वपत्र का भी हमने आपको वो प्यारी सी कथा सुनाई। अच्छा एक बात बताओ, बेल का जो पत्ता है वो भगवान शंकर में उल्टा क्यों चढ़ता है कि नहीं? भाई हम सारे देवता की जो पूजा करते हैं तो फूल हम सीधा चढ़ाते हैं, तो बेल पत्ता को ही भगवान शंकर के ऊपर उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्यों चढ़ता होगा उल्टा? कुछ तो कारण होगा। प्यारे सतयुग की बात है। सतयुग में एक शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था गुरुद्रु। और ये गुरुद्रु नाम का जो शिकारी था ना, वो शिकार करने के लिए रोज जंगल जाया करता था और शिकार करके तरह तरह के पशुओं को मार मार के अपना जीवन चलाया करता था। ये उसका नित्य काम था। ये एक बार जिस जंगल में ये जाता था शिकार करने, वहां के सारे हिरणों को मालूम चल गया था कि ये शिकारी आता है और सारे शिकारी जो है आते हैं और हम सबका शिकार करते हैं, इसलिए हम लोग चारा चरने बोले दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे, है कि नहीं? जितने हिरण थे, छोटे छोटे जंतु जानवर थे, सबने सोचा कि बोले दिन में हम सब चारा चरने जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, रात को चारा चरने जाएंगे ताकि वो लोग हमारा शिकार कर ही ना सके। ऐसा सोच करके जितने हिरण थे सब के सब हिरण जो है रात्रि में चारा चरने गए। ये बात जब उस शिकारी को मालूम चला कि बोले दिन में आजकल हिरण जो है पानी पीने आते नहीं है, चारा चरने आते नहीं है, तो ये शिकारी भी बड़ा चला, गुरुद्रु शिकारी, ये रात में चला गया शिकार करने के लिए। और रात में जब गया शिकार करने के लिए तो एक सरोवर था, तालाब, उसके किनारे में एक बेल का पेड़ था। उस बेल के पेड़ के ऊपर एक चढ़ा है, कमर में अपना छोटा सा एक मटकी बांधा है जिसमें पानी रखा है, और बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके ये ताक रहा है कि हिरण कब आए। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनना। ये ताक रहा है कि बोले हिरण कब आए चारा चरने तो मैं इनको मारूं। हिरणों को मालूम चल गया कि बोले शिकारी जो छुप के बैठा है। एक हिरणी को बात मालूम नहीं चली कि शिकारी यहाँ छुप के बैठा है बेल के पेड़ में। हिरणी जो है पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब पर पहुंची सरोवर में, शिकारी गुरुद्रु जो है देख लिया और समझ गया कि हिरणी आई है पानी पीने में, शिकार करूंगा। उसी पेड़ पर चढ़े चढ़े, बेल के पेड़ के ऊपर चढ़े चढ़े अपने बाण को, धनुष्य बाण को ऐसा खींचने लगा वो। और जैसे बाण को जब खींचा तो बेल का जो पत्ता है वो टूट टूट करके नीचे गिरने लगा। जहां वो सरोवर था, सरोवर के में जो दलदल था किनारे में, जैसे किनारे तालाब में घुसो दलदल रहता ना, कीचड़, उसी कीचड़ में दलदल में एक पुराना शिवलिंग जो है दबा हुआ था। अब होते हैं ना, कई लोग पूजा करते हैं, कई लोग तालाब में विसर्जन कर देते हैं, कई लोग अपने अपने घर के शिवलिंग को पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं ले जा करके।
है कि नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तो एक पुराना शिवलिंग जो है पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेल के पेड़ के नीचे दलदल में छुपा हुआ था। अब उसी दलदल में जो शिवलिंग जो था उसी के ऊपर सारा बेल पत्ता जो है उल्टा गिर गिर के चढ़ने लगा। और वो जो दिन था वो दिन प्यारे शिवरात्रि का दिन था। कौन सा दिन था? शिवरात्रि का दिन था। और बेल पत्ता जो है चढ़ कब रहा है? दिन में कि रात में? रात में। रात में वो बेल का पत्ता जो है टूट टूट करके गिर रहा है शिवलिंग के ऊपर। और उसी समय शिवरात्रि का वो तिथि भी पड़ गया और वो बेल का पत्ता टूट करके गिर भी रहा है। उसी समय प्यारे भक्तगण, जब वो हिरणी पानी पी रही थी तो हिरण को जैसे मारने के लिए गुरुद्रुज बाण चलाने के लिए आगे बढ़ा तो वो हिरणी देख डाली। और हिरणी जो है देख करके हाथ जोड़ करके निवेदन करती है। क्या निवेदन करती है? हिरणी जो है कहती है कि आप मुझे मारो मत। बोले मेरे ना 6 बच्चे हैं और उनको मुझे दूध पिलाना है। रात का समय है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। एक बार मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊं और उनको थोड़ा प्रेम करके आ जाऊं शिकारी भैया, तब आप मुझे बाण मार लेना। शिकारी ने कहा क्या बात की गारंटी? इस बात की गारंटी है क्या कि तुम वापस आओगे? भैया कोई अपने काल के मुख में थोड़ी जाके छपाएगा कि मुझे मरना है। क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगी हिरणी? तब उन्होंने कहा मैं इस जल के देवता को हाथ में रख के कसम खाती हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगी। शिकारी भैया आप मेरी बात पे यकीन करो, मुझे जाने दो आप। शिकारी कहा चल ठीक है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ और तुझे मैं 1 पहर का समय देता हूँ। कुछ घंटों के बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा मेरे शिकार होने के लिए। हिरणी जो है बात मान गई और वो हिरणी जो है बात को मान करके घर गई। अपने जितने बच्चे थे सबको दूध पिलाई, प्यार करती है। प्यार करके वो हिरणी आ रही थी तो बच्चों ने कहा चलो माँ हम भी आपको छोड़ने जाएंगे। बेचारे आंसू बहाते हुए रोते रोते हमारी माँ मरने वाली है, हमारी माँ मरने वाली है, ऐसा कह करके रोते रोते अपनी माँ को छोड़ने आए तालाब तक। और तालाब तक जब अपनी माँ को छोड़ने आए उसी समय हिरणी कहती है कि बोले शिकारी भैया मैं वापस आ गई हूँ, अब आप मेरा शिकार कर लीजिए। जैसे ही बाण फिर खींचा तो फिर बेल का जो पत्ता है वो गिर करके शिवलिंग में गिरने लगा। दिन था शिवरात्रि का। तुरंत भगवान महादेव प्रकट हो गए उस स्थान पर और महादेव प्रकट होकर के कहे कि बोले गुरुद्रु शिकारी आज मैं तेरे से प्रसन्न हो गया। बोले वो कैसे महादेव? आपको साष्टांग प्रणाम। बोले आप मुझसे प्रसन्न किए कैसे हुए? मैं तो शिकारी हूँ, पाप करता हूँ। नहीं, बोले आज शिवरात्रि का दिन है और तू जो है शिकार करने के लिए ऊपर तो चढ़ा है लेकिन तेरे हाथों से जो पत्ता टूट टूट करके मेरे ऊपर जो गिर रहा है उससे मैं प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वरदान मांगना है? शिकारी ने कहा कि बोले महादेव मैं इस हिरणी का शिकार करने के लिए आया हूं लेकिन मेरे दिल में दया आ गई, मन में दया आ गई, मैं इनका शिकार नहीं करना चाहता। भोले बाबा ने कहा देख तुमने अपने मुख से वचन निकाला है कि मैं शिकार करूंगा इसलिए तुम हिरणी का शिकार करो, किंतु अगले जन्म में इनके 6 बच्चे और ये 7 ऋषि बनेंगे, 7 ऋषि बनेंगे और हमारे सेवक बनेंगे। और तुम अगले जन्म में तुम क्या बनोगे? अगले जन्म में तुम लकड़हारा बनोगे, लकड़ी बेचने वाले ही बनोगे तुम। और लकड़ी बेचने वाले बनोगे तुम और तुम भगवान सत्यनारायण की पूजन को करके अगले जन्म में केवड़ बनोगे। और केवड़ बनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुम जो है नाव से पार उतारने का काम करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। और हाँ, आज से शिवरात्रि का ये सुंदर तिथि है और आज से जो बेल का पत्ता मुझ में ऊपर जो उल्टा गिरा है तो आज से मैं इस बेल के पत्ते को उल्टा ही स्वीकार करूंगा, ऐसा सुंदर भगवान शंकर ने कहा। और उसी दिन से बेल का पत्ता भगवान शंकर के ऊपर उल्टा चढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे चढ़ता है उल्टा बेल पत्ता? हाँ, इसलिए बेल के पत्ते को उल्टा चढ़ाया जाता है। और वो शिकारी जो है लकड़हारा बना, सतयुग की ही बात है, लकड़ी बेचने वाला बना और सुंदर भगवान की पूजन को किया। पूजन को करके केवड़ बना और रामचंद्र जी को भव सागर से नाव से उस पार गंगा पार कराए और वो स्वयं भव सागर से पार हो गया।
प्यारे भक्तगण, जैसे आप शंकर जी के मंदिर पे जाते हो, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि बेल के पत्ते को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे उसको कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आज सोमवार का दिन है और आप लोग बेल पत्ता शिव महापुराण पे चढ़ाए हो कि नहीं चढ़ाए हो? हाँ, तो आप लोग आज बेल पत्ता तोड़े कि कल का तोड़ के रखे थे? कल का ना, बहुत बढ़िया। देखो, सोमवार के दिन बेल के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ा जाता और अमावस्या में। और तोड़ने का मंत्र भी मैं आपको बताया था, श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः, ये बोल करके बेल के पत्ते को तोड़ना है। बेल के पत्ते को आप चप्पल पहन के ना तोड़े, शरीर पर बाल पे अगर तेल लगाए हो ऑयल, तो आप बेल के पत्ते को ना तोड़ो। ये नियम है बेल के पत्ते को तोड़ने का। जैसे नियम तुलसी के लिए होता है, वैसे ही नियम बेल के पत्ते के लिए होता है। तो उसी दिन से भगवान शंकर पर बेल का जो पत्ता है वो उल्टा चढ़ता है। कभी भी भगवान शिव के मंदिर जाओ तो बेलों का पत्ता कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर के मंदिर पे आप चले गए तो सबसे पहले देहली आती है, जैसे सीढ़ी, तो सीढ़ी पर आप भगवान के गणों के नाम से आप बेल पत्ता एक रखते हैं। आगे गए तो नंदी जी जब आए तो नंदी जी की तरफ सिर में जो अग्रभाग का जो पत्ता होता है, जैसे ये पत्ता है, तो नंदी जी के ऊपर भी आपको ऐसे ही चढ़ाना है। ये पत्ता भगवान शिव की ओर होना चाहिए। नंदी जी में चढ़ाने के बाद आप सबसे पहले जब भगवान शंकर के मंदिर गए तो जलाधार का जो मटकी होता है, उस मटकी पे एक बेलपत्र डालना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की जलहरी में एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जलहरी में आप जब बेल के पत्ता चढ़ाएं तो ऐसा चढ़ाएं। ये जो ऊपर का जो पत्ता है ये भगवान शंकर की ओर होना चाहिए। उसके पश्चात जो नाग देवता होते हैं उनके ऊपर भी आपको चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? बेल का पत्ता। उसके पश्चात भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और शंकर जी में भी चढ़ाओ तो ये अग्रभाग जो है जलहरी की ओर होना चाहिए। बेल का पत्ता चढ़ाते वक्त आपका मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। कल मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? आप पूर्व और पश्चिम दक्षिण की ओर मुख ना करें। पूजन के वक्त आप जो है शंकर जी की पूजन के समय आपका मुख उत्तर में होना चाहिए। बाकी देवी देवताओं की जब पूजन करते हैं तो आपका मुख जो है पूर्व की ओर होना चाहिए, ठीक है? दिशाओं का अपना अलग एक महत्व होता है प्यारे, और उस दिशा में ही मुख को रख करके भगवान की पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति 1 लाख की संख्या में भगवान शंकर में बेल का पत्ता जो चढ़ाता है, 1 लाख। अब आप कहोगे महाराज उतनी बेल पत्ता हम कहाँ से लाएं? तो घबराओ मत। मंदिर जैसे जाते हो आप, जैसे बहुत सारा बेल का पत्ता चढ़ा है, आप सबको उतार लो और सबको उतारो और अपने हाथ से ऐसा पोंछ पोंछ करके आप उसी बेल पत्ता को भगवान शंकर पे चढ़ाना चालू करो। बेल के पत्ता को कभी धो के मत चढ़ाना, धूल भी लगा है तो हाथों से साफ कर लो आप। अगर आप 1 लाख की मात्रा में बेल का पत्ता भगवान शंकर पे चढ़ाते हो तो प्यारे भक्तगण आपके सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, साथ ही लक्ष्मी की शीघ्र प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जोर से बोलो। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है? और लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो कुछ कुछ बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है? लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है, पड़ोसी वाली लक्ष्मी नहीं, भगवती लक्ष्मी, ठीक है? हाँ, तो लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है आपको तो क्या करना है? अपवित्र वस्त्र ना पहने, ठीक है? दूसरा, वस्त्र जो आप पहनते हो उसे आपको रोज साफ करना चाहिए, रोज पानी में धोना चाहिए। देखो होता क्या है, आज आधुनिक का जमाना चल रहा है और आधुनिक जमाना चल रहा है और उस आधुनिक जमाने में आजकल खास करके जो माताएं होती है वो बहुत महंगे महंगे साड़ी और लहंगे पहनती हैं। जब नया कोई कपड़ा होता है तो उनको माताएं क्या करती है? उतारती हैं। शादी में गए हैं, शादी में आने के बाद घड़ी करके उसको रख देते हो आप अलमारी में। फिर जब कभी शादी में जाना है तो आप उसको निकाल करके पहनते हो। ऐसा होता है ना? करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, महंगा साड़ी है महाराज, धोएंगे तो सारी कसीदा जो है निकल जाएगा। तो ऐसा मत किया करो, इससे लक्ष्मी जो है नाराज होती है प्यारे, ठीक है?
जिस कपड़े को आप पहन लिए हो उसको धो करके ही पहनना चाहिए। अगर आप साबुन ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन धो के पहनो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों को फटे पुराने कपड़े पहनने की आदत है। जैसे भाइयों को देख लो आप, जितने आज के युवा हैं, अब जैसे जींस पहनते हैं। हाँ, तो मैं एक बार पूछा क्यों भैया जींस फटा हुआ क्यों पहने, भैया से पूछा मैंने, तो बोले महाराज जी आजकल का ये फैशन है, ऐसे फाड़ फाड़ के पहनते हैं। पहले के बाद समझ आता है कि पहले जो है अगर पैंट फट जाए तो उसमें पहले के लोग कपड़ा लगा के सिल के पहनते हैं। पहले मजबूरियां थी, गरीबी थी। लेकिन अब ऐसा कपड़ा पहनते हैं जींस को फटे पुराने जींस को पहनते हैं लोग जो है। देखो, फटे पुराने जींस नहीं पहनना चाहिए, जबरदस्ती फाड़ के भी पहनते देखा हूं मैं कई लोगों को। हाँ? तो ऐसे में लक्ष्मी मैया नाराज होती है, लक्ष्मी ऐसे भी नहीं आती। तीसरी बात, टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है आपके घर में जो थाली होती है स्टील की, वो किनारे तड़क जाता है, फिर भी आप उसे चलाते हो, चल जाएगा अभी चल जाएगा, है कि नहीं। तो नहीं चलाना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। टूटे फूटे बर्तन अगर घर में है, रसोई में, उसे निकाल के आप बाहर कर दो, रसोई में बिल्कुल नहीं रखना टूटे फूटे बर्तन। चौथी बात, जो लोग दांतों पर मल रखते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। दांतों पे मल नहीं रखना चाहिए। जैसे मल मतलब गुटखा, तंबाकू, है कि नहीं। हाँ, देखो माताएं कैसी खुश हो रही हैं, भैया लोगों को बोल रहा हूं तो। हाँ हाँ, आगे आप लोगों के लिए भी है। आगे बताया गया है कि बोले माताएं जो है, मल माताओं को भी नहीं रखना चाहिए मुख पर, ठीक है। अब कौन सा मल रखते हो आप, च्यवनप्राश, है कि नहीं। अच्छा, ईमानदारी बताओ, चलो कौन कौन करता गुड़ाखू। हाँ, बहुत सुंदर, काका तहु शामिल है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, बताता हूँ आपको कैसे बनता है गुड़ाखू, ठीक है। सुनना चाहोगे, सुनोगे, ठीक। शायद सुनने के बाद करना ही बंद कर दो आप, ठीक है। देखो, गुड़ाखू बनती कैसे है, उसको सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद में पैरों से खुंदा जाता है। जो वहां काम करते हैं ना, उनके चप्पल जूता में वो खुंदाता है, ठीक है। और कई बार गुड़ाखू बनाने वाले लोग जो है, अब बदबू तो आती है तो कई बार थूकते भी हैं। अब सोचो आप उसको पेस्ट लगाते हो। मैंने तो कई लोगों को देखा है, बोले पूछा है, बोले सुबह सुबह कोलगेट करते हो कि नहीं, नहीं बोले महाराज वो मंदिर साफ कर लेते हैं बस हो जाता है। तो आप लोगों को गुड़ाखू नहीं करना है, ठीक है। पक्का संकल्प करवा दें सबको। देखो कैसे चेहरा उतर गया एकदम, गुड़ाखू जहां नाम स्थान। गुड़ाखू नहीं करना चाहिए प्यारे, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। गुड़ाखू मल जो करते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया जो है नाराज रहती है, इसलिए गुड़ाखू नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे ही भानसोच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नारा भानसोच गोढ़ी के आगे है। वहां भानसोच में एक बार कथा चल रही थी। तो भानसोच में कथा जब चल रही थी तो ऐसी एक दिन पहले अब चर्चा हुई गुड़ाखू की। बोले गुड़ाखू किसी की नहीं करना है। अब सब गुड़ाखू को छिपाने लगे। महाराज जी बाड़ी तरफ जाते हैं नहाने के लिए, देखना ले। अब हमारे साथ उस समय तबला वाले चलते थे, माना बस्ती के तबला वाले आप जानते होंगे, राधे श्याम चाचा जी चलते थे पहले तबला वाले। वो राधे चाचा और मैं, हम लोग बाड़ी तरफ गए, चलो हाथ में धो के आते हैं, ठंड का समय है, हम लोग धूप भी ले लेते हैं, ठंडी का समय था। अब वो बाड़ी में पपीता का पेड़ था, पपीता फला था खूब। अब मैंने कहा कि बोले पपीता खूब फला है, बढ़िया। तो वो राधे चाचा कहने लगे कि बोले ध्यान से देखो महाराज जी, बोले बहुत सुंदर कुछ दिख रहा है। मैंने क्या क्या दिख रहा है? बोले पपीता दिख रहा है, खाना है तो बताओ, तोड़ देते हैं उसको। बोले नहीं देखो ना। अरे और क्या देखो, पपीता तो दिख रहा है। अरे अच्छा से देखो आप। और जैसे ही अच्छे से देखने के लिए कहा, फिर भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। मैंने कहा पपीता है भैया, खाना है बताओ, प्रसाद बंटवा देंगे, तोड़वा देते हैं। अरे नहीं महाराज जी, अच्छा से देखो ध्यान से। और क्या अच्छा से देखो भाई, पपीता तो दिख रहा है, बड़ा बड़ा फला है।
ध्यान से देखने के लिए जैसे मुझे कहा गया, जब मैंने ध्यान से देखा, इशारा में जब उसने बताया, तो दो पपीता के बीच में क्या था पता है? तो पपीता के बीच में काला डब्बा, सूरत छाप। तो ऐसे ऐसे भी गुड़ाखू करने वाले हैं। हाँ? अभी वृंदावन में कथा था मेरा, आप लोगों को, कई लोगों को मालूम भी होगा। वृंदावन धाम में जब यहाँ से 160 व्यक्ति गए थे मेरे साथ कथा में, अभी नवंबर में ही थी कथा। 6 नवंबर को हम लोग 5 नवंबर को निकले थे यहाँ से। वृंदावन में सुंदर कथा संपन्न हुआ। तो वृंदावन जितने भक्त गए थे, भरत भैया क्या बताऊं मैं आपको, जब लास्ट दिन जब हम लोग आ रहे थे तो कमरों को एक बार निरीक्षण करने गए। बोले भाई किसी का सामान वामान थोड़ी छूटा है। तो एक कमरे में, जहाँ रायपुर से हमारी 7-8 माताएं जो है रुकी हुई थी कमरे में, उस कमरे में जब हम लोग गए तो क्या देखते हैं, 1 दर्जन गुड़ाखू का डब्बा। बोले लोग जो है तीर्थ जाते हैं तो कम से कम कह के आते हैं, बोले नहीं महाराज छोड़ के आबो, ऐसे कहे। लेकिन वहां 1 दर्जन गुड़ाखू का डब्बा मिला मेरे को। ऐसे ऐसे भी भक्त मिलते हैं, क्या करोगे। तो प्यारे भक्तगण, मुख पल मल नहीं रखना चाहिए। आगे बताया गया है कि जो ठूस ठूस करके खाते हैं उससे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। ठीक है, कभी कभी सब्जी अच्छा बन जाता है, अरे लाओ ना और एक बार और परोस दो, तो हम लोग जो है दबा दबा के खाना खाते हैं। तो जबरदस्ती जो लोग ठूस ठूस करके खाना खाते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है। ठीक, खाओ उतना जितनी तुम्हारी पेट में आ सके। ठीक है, अगले क्रम पर है कठोर वाणी जो लोग बोलते हैं। जो लोग कठोर वाणी बोलते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज रहती है। इसलिए कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए। कैसी वाणी बोलना चाहिए? शीतल वाणी बोलना चाहिए। हाँ? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए। और जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जो लोग जो है कड़वी बातें करते हैं हमेशा, है ना, तो उनसे भी लक्ष्मी मैया जो है नाराज रहती है। अगले क्रम पर बताया गया है कि बोले सूर्यास्त के समय सोना वर्जित है। जब दिन ढलता है उस समय आपको सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय जो लोग सोते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। और सूर्यास्त के समय जो सोते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय, इस समय में जो सोते हैं उनके शरीर में रोगों का आगमन हो जाता है, शारीरिक कष्ट मिलता है। इसलिए भूल करके भी सूर्योदय और सूर्यास्त में अपने बिस्तर को आप छोड़ देना, सोना मत, नहीं तो खूब शारीरिक कष्ट मिलेगा आपको। दिया बत्ती का जो समय होता है उसमें आप बिल्कुल शयन ना करें। शयन करोगे तो लक्ष्मी तो नाराज होगी ही, साथ में आपको शारीरिक कष्ट भी मिलेगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना। सूर्यास्त के समय जो लोग भोजन करते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज रहती है। इसलिए दिया और बत्ती के समय बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और दीपक और बत्ती के समय घर में दरवाजा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, घर खुला होना चाहिए। प्रातः काल जैसे आप माताएं उठती हैं स्नान करने के लिए, जब नींद खुलता है, सबसे पहले आप क्या किया करो मालूम है? सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे को खोल करके झाड़ू लगा के कचड़ा को उठा के दूर छुपा के रखना, और मुख्य दरवाजे में गोबर का छींटा या पानी का छींटा देना और दीपक जलाना। ठीक है, इससे क्या होता है, सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और लक्ष्मी मैया की बहन दरिद्रता, लक्ष्मी और दरिद्रा देवी दोनों जो है प्रातः काल उठ करके भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। लक्ष्मी मैया देखती है कि किसका घर सुंदर साफ लग रहा है, दरवाजा खुल गया है। जिसका दरवाजा खुला हुआ होता है, चौक चंदन डला रहता है, वहां लक्ष्मी मैया प्रवेश करती है। और जो लोग घर के दरवाजा को नहीं खोलते हैं या खोल के भी रखे हैं और कचड़े को साफ करके किनारे में रख दिए हैं, कचड़ा, बोले गाड़ी वाला आएगा तो कचड़ा को फेंकेंगे ऐसा करके, तो वहां लक्ष्मी मैया नहीं घुसती। लक्ष्मी मैया आगे बढ़ जाती है और उस घर में दरिद्रा देवी जो है प्रवेश कर जाती है। इसलिए प्रातः काल माताओं को अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगली क्रम पर है स्नान करके ही रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। जो बिना नहाए रसोई कक्ष में जाते हैं इससे भी लक्ष्मी जो है नाराज होती है। इसलिए नहाने के बाद भी रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए।
और रसोई कमरे में जाओ, किचन में जब जाओ तो आपका बाल गूथा हुआ होना चाहिए, श्रृंगार करके आपको रसोई में जाना चाहिए। बिना श्रृंगार किए रसोई में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इससे भी रोगों का आगमन होता है। नहाने के बाद ही रसोई कक्ष में हमको जा करके प्रवेश करना चाहिए। बाल खुले करके रसोई कक्ष में खाना नहीं बनाना चाहिए, ये भी ख्याल रखा करो। और एक बात और, आप लोग जो है क्या करते हो, कई कई बार आटा जो गूंथ करके रखते हो, जैसे रोटी बनाए रात में, सुबह अगर बच्चा ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है, उसके टिफिन के लिए भी आपको रोटी तैयार करना है, तो आप लोग क्या करते हो, फ्रीज का जमाना है, सब लोग आटे की लोई को फ्रीज में रख देते हो, और सुबह जब होता है तो उसी आटे को जल्दी जल्दी रोटी बना के बच्चे के टिफिन में डाल देते हुए नाश्ता दे देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में रखा हुआ आटा जो है पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है? पिंड बन जाता है। इसलिए रात्रिकालीन कभी भी आटे को गूंथ करके मत रखना, ठीक है। सुबह अगर आटा का रोटी बनाना है तो तत्काल आप उसे भिगो लो और तत्काल बनाओ। रात्रिकालीन का जो आटा है उसे मत रखना। दूसरी बात, लक्ष्मी मैया और किन किन बातों से नाराज होती है। हमारे घर में देखना गोदरेज होती है, गोदरेज के पीछे जाला लगा हुआ होता है। घर में अगर जाला लगा है तब भी घर में दरिद्रता देवी का आगमन हो जाता है। इसलिए अपने घर के जाला लोगों को रोज साफ किया करो, ठीक है। दूसरी बात, साफ करने की वस्तु किसमें साफ करते हो? झाड़ू। झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखते हो झाड़ू को आप लोग? सीढ़ी के नीचे, दरवाजा के पीछे। हाँ, कितने लोग दरवाजा के पीछे रखते हो? हाथ उठा के बताओ जरा। हाँ, 1 2। और बाकी लोग कहाँ रखते हो अपने घर के झाड़ू को? देखो, घर में आप जो झाड़ू लगाते हो उस झाड़ू को भूल करके भी दरवाजा के पीछे मत रखना, भूल करके सीढ़ी के नीचे मत रखना, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी है। आप लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हो, झाड़ू खरीद के लाते हो कि नहीं? तो झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? घर के दक्षिण दिशा में आपको झाड़ू को रखना चाहिए। एक रखने का स्थान बनाओ। और आपके घर के झाड़ू को, घर में कोई अतिथि आया तो वो आपके घर के झाड़ू को कभी देखे मत, ये याद रखना, ठीक है। घर के झाड़ू का दर्शन कोई ना करे, इसलिए उसे दक्षिण दिशा में छुपा के रखना चाहिए। एक छोटा स्थान बना लो और उस पर रखो झाड़ू को आप, ठीक। पलंग के नीचे, सोफा के नीचे, दरवाजा के पीछे, सीढ़ी के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जो है जब टूट टूट के छोटा हो जाता है तब उसे क्या करना चाहिए? गाड़ी वाला आया है उसमें डाल दो, है कि नहीं? भूल के भी मत डालना। जब झाड़ू छोटा हो जाता है ना तो उसे प्यारे भक्तगण आप जो है उसे विसर्जन किया करो, तालाब में या नदी में या नाला में। उसे भूल करके कचरा गाड़ी में मत डालना और कचड़े के स्थान में भूल करके मत फेंकना, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं प्यारे। श्री सुत जी महाराज कथा बताने लगे 88,000 ऋषियों को। कथा बताते बताते कहते हैं कि बोले, हे 88,000 ऋषियों, शौनकादि ऋषियों, बोले हम सब जो है भगवान शिव की पावन दिव्यमयी इस कथा को रसपान कर रहे हैं। और भगवान शिव की जब हम भक्ति करते हैं तो देखो भक्ति के 6 साधन कहे गए हैं, ठीक है। भक्ति के 6 साधन, पहला प्रार्थना, दूसरा सेवा पूजा, तीसरा स्तुति। स्तुति से मुझे याद आया, जब हम आते हैं कथा पे तो आप लोग रुद्राष्टकम का पाठ करते हो, सबको पर्चा बढ़ता है। वो रुद्राष्टकम को आप लोग जो है रोज बोलना, ठीक है। ज्यादा होगा तो जितना यहाँ पे हमारे पास पर्चा है रुद्राष्टकम का आप लोग रख लेना, आज नहीं लास्ट वाले दिन, ठीक है। और फोटो कॉपी कर करके सबको बांट देना। तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम है, इसका रोज अगर आप पाठ करोगे, घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों के नाम से अगर बच्चों का नाम और गोत्र लेके पढ़ोगे तो बच्चों के अंदर शारीरिक कष्ट नहीं होगा, ठीक है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, हमारे अंदर जितना रोग होता है वो रोग दूर होता है, हमारे अंदर जो कष्ट होता है वो कष्ट दूर होता है इसका पाठ करने से। और दूसरी बात, भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
इसका पाठ करने से, रुद्राष्टकम का पाठ करने से। इसलिए रोज पढ़ा करो रुद्राष्टकम। ऐसा नहीं कि बोले कथा हो गया अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं, घर में मोबाइल फोन है, सुबह सुबह रोज इसको मोबाइल में निकाल के चला के सुनना। इससे हमारे घर की जितनी आर्थिक परेशानियां हैं वो भी दूर होती है, ठीक है ना? देखो, पहला भक्ति के 6 साधन में मैंने बताया, पहला प्रार्थना, दूसरा सेवा पूजा, भगवान की जितनी हो सके सेवा करो, तीसरा है स्तुति, चौथा है वंदन। वंदन जब हम भगवान का करते हो तो पापों का नाश होता है, पापों को याद करके वंदन किया करो। पांचवा है स्मरण, भगवान शिव का नित्य स्मरण किया करो। कुछ भी ना हो सके तो ओम नमः शिवाय का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय कहो। छठवा है कथा श्रवण। कथा श्रवण आप जितना करोगे उतने ही आपके अंदर का जो अज्ञानता है वो दूर होता है। देखो, जैसे आपका नींद खुला तो आप ओम नमः शिवाय, शिव शिव ऐसा भजना चालू कर दो। जैसे आप काम कर रहे हो घर पर तो काम करते करते आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो। स्नान कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोजन बना रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, भोजन बनाते बनाते कहीं मुंह से ओम नमः शिवाय निकल जाता है ना, तो वो शिव नैवेद्य बन जाता है। क्या बन जाता है? शिव नैवेद्य। और शिव नैवेद्य अगर कोई, शिव नैवेद्य का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो कई जन्मों का उनका पाप जो है नष्ट हो जाता है। कल मैंने बताया था ना। हाँ, और कोई भी मंदिर जाओ, जब नैवेद्य मिलता है भगवान शंकर का तो प्रेम से पाया करो। भगवान शंकर के प्रसाद को खाने से ही हमारे अंदर छुपी हुई जो पाप की गठरी है वो खुल जाती है, अज्ञानता दूर होती है, और कैलाश धाम में हमारे लिए एक स्थान बन जाता है जब हम शिव के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये है कि शिवलिंग में जो चढ़ गया है उसको मत खाना। शिवलिंग जब भी भोग लगाओ भगवान शंकर में तो शिवलिंग से थोड़ा दूर रख करके आप भगवान को कहो, भगवान आप भोग प्राप्त कर लो, ऐसा भोग लगाना चाहिए, ठीक है? प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया, श्री सूर्य महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि बोले एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा कि बोले कथा को नारद जी ने भी सुना है। कथा को किसने सुना है? नारद जी ने ब्रह्मा से, अपने पिता से। तो बोले कब सुना है ये मुझे बताइए। नारद जी जो हैं कब सुने हैं इस कथा को, मुझे जानना है। तो कहने लगे, प्यारे ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, नारद जी जो है एकांत में बैठ करके विचार करने लगे कि बोले मैं तपस्या करूं, और तपस्या करने के लिए कौन सा स्थान अच्छा रहेगा। तो नारद जी विचार करने लगे कि बोले कौन सा स्थान मेरे लिए अच्छा रहेगा, ऐसा विचार करने लगे, सोचने लगे। और नारद जी चले आए हिमालय के पास। कहाँ चले आए? हिमालय के पास। और हिमालय के पास जैसे ही आए तो हिमालय जहां से गंगा मैया निकली हुई है वहां एकांत स्थान में बैठ करके नारद जी तपस्या करने लगे। नारद जी भगवान का तपस्या करने लगे, आराधना करने लगे, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, है ना? और जैसे भगवान का नाम जब उच्चारण करने लगे, भगवान की तपस्या को करते 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 बहुत समय बीत गया। शिव माया से मोहित हुए नारद जी अनंत समय तक भगवान की तपस्या में लीन रहने लगे। और जब भगवान की तपस्या में लीन हो गए तब इंद्रदेव महाराज की मन घबरा गई कि ये नारद जो है तपस्या करके बोले इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले, ऐसा विचार करने लगे। इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले ऐसा विचार करने लगे, और कामदेव को भेज दिया इसने। इंद्र ने कहा भेजा? नारद के पास। और कामदेव को जैसे ही भेजा तो कामदेव जी जो है आकर के नारद जी को जगाने लगे। नारद जी को जगाने लगे, और नारद जी को जैसे ही जगाने लगे तो नारद जी को जगा नहीं पाए महाराज, बहुत कोशिश किया। और नारद जी को जब ये जगा नहीं पाए तो हार मान गए और नारद जी के चरणों में गिर गए। कौन? कामदेव। और कामदेव जो है नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी का बोले आंख खुला, जैसे आंख खुला तो वो घबरा गए। कामदेव कहीं मुझे श्राप न दे दे। नारद जी ने कहा बोले काम, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। बोले तुमने मुझे जगाने की कोशिश की, मेरी तपस्या तुमने भंग की, लेकिन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। कामदेव ने कहा महाराज बोले आप तो मुझको भी जीत लिए। बोले कामदेव से जीत नहीं पाता, कामदेव से सब हार जाते हैं, लेकिन आप जो है
मुझसे भी जीत गए आप, और मुझसे जीत गए हैं इस बात को। जैसे कामदेव ने कहा नारद को, तो नारद जी को अहंकार आ गया। बोले मैं काम को जीत लिया, मैं काम को जीत लिया, ऐसा मन में उसकी बात आ गई। और जब मन में बात आई कि मैंने काम को जीत लिया है, तो सीधे चले गए नारद जी कहाँ? शंकर जी के पास। और शंकर जी के पास जब आए तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले आओ नारद जी आओ। बोले अब आप आए हो तो बिल्कुल हमें आप भजन सुनाएंगे ऐसा? आप आए हो तो मुझे भजन सुनाओगे, ऐसा कहा करके प्रसन्न हो गए भगवान शंकर जो है। और जैसे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो प्यारे भक्तगण शंकर जी ने कहा, बोले आप भजन सुनाइए। तो भजन नहीं, नारद जी अपनी बात सुनाए कि बोले मैं तपस्या में बैठा था प्रभु, और तपस्या में मैं बैठा था, लेकिन वहां मुझे जगाने के लिए कामदेव आया, लेकिन कामदेव जो है मुझे नहीं जगा पाया। मैं काम को जीत लिया, ऐसा मैं काम को जीत लिया, ये भगवान शंकर से कहने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा, बोले जो बात आप मुझसे कहे हो नारद जी, वो बात भूल करके भी श्रीमन नारायण से मत कहना। जो बात आपने मुझे बताई है ना, वो बात भगवान नारायण से जाके मत कहना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी जो है सोचने लगे, बोले शंकर जी कुछ तो कारण है, तभी नारायण को मत बताना ऐसा कह रहे हैं। अब नारद जी के मन में अहंकार आ गया था, नारद जी के अंदर मोह आ गया था, इनसे रहा नहीं गया, और ये चले गए कहाँ? बैकुंठ लोक। और जब ये बैकुंठ लोक गए, तो बैकुंठ लोक जैसी जब ये गए, तो भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए कि बोले अब हमको सुंदर कथा सुनाएंगे। बोले नारद जी, क्योंकि भक्ति के अवतारी है नारद जी, संत हैं। जैसे ही नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए कैलाश से बैकुंठ, तो भगवान नारायण ने कहा, बोले अब आप आ गए हो महाराज, चलो अब आप मुझे सुंदर कथा सुनाओ, भजन सुनाओ। तो नारद जी जो है फिर वही बात बता दी अपनी बात कि बोले मैं तपस्या कर रहा था, और तपस्या जब मैं कर रहा था कामदेव आया तो मुझे जगा नहीं पाया, मुझसे हार मान गया, मैंने काम को जीत लिया। भगवान नारायण ने देखा कि बोले इनके अंदर मोह आ गया है, इस मोह को दूर करना होगा। जब ये विचार करने लगे मोह को दूर कैसे किया जाए, नारद जी बार बार ये कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया प्रभु, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। देखो काम को अगर कोई जीता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, समझ रहे हो ना? काम को अगर कोई जीता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, और काम को मैं जीत लिया हूं, ऐसा नारद जी बार बार कहने लगे। भगवान नारायण से आशीर्वाद लेकर के वो जाने लगे। और श्रीमन नारायण भगवान ने सोचा कि बोले इसके अंदर जो मोह उत्पन्न है उसे मुझे दूर करना होगा। ये विचार करके भगवान श्रीमन नारायण ने सुंदर एक माया का नगर बना दिया अपनी शक्ति से। और माया का नगर जब इन्होंने सुंदर बनाया तो वहां बहुत सारे लोग रहने लगे, और वहां सुंदर बोले एक नगर बसा दिया। और उस नगर के लोग भगवान का सुंदर भजन करते थे, कीर्तन करते थे। उसी नगर में आगे चलते चलते नारद जी पहुंच गए, प्रवेश किए। और नारद जी जैसे उस नगर में जब प्रवेश किए तो आगे क्या होता है, ये भजन करते हैं, फिर आपको मैं आगे कथा में लेके चलूंगा। एक बार सारे लोग हाथ उठा के कहिए हर हर। आइए एक भजन प्यारा करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोल देवादि देव महादेव की जय। सुन महादेव हो, मेरे भोले बाबा सुने महादेवा। मेरे भोले से बोले बाबा हो, मेरे भोले से बोले बाबा रे भोले बाबा हो, मेरे भोले से बोले बाबा।
भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, जटा गंगाधारी, सुन महादेवा। तूने काहे को झोंकी ले लो, तूने काहे को झोंकी ले लो, तूने काहे को झोंकी रमाए भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, जटा गंगाधारी, सुन महादेवा। जटा में गंगा विराजी। हमार गाना मन समझ आत तो मन झाड़ तो नहीं लागत का बीच वाले वाला कहा था, नहीं लागत ना झाड़ वाड़ ता हाथ लबान के नहीं बैठना है, बिल्कुल तुम अल्लाह मंद मंद एकदम एकदम मीठा मीठा एकदम चुटुक चुटुक वाला ताली बजाते रहना है नहीं? काबर बताओ, फिर शायरी बना रहे काली बोलो नहीं उसने मारा तुम्हारे गांव कुआं पड़ कर हुई काय साफ सच्ची वो 12 महीने निकला तो देता तरिया खलो खाबे हमारा थन ते कर जस्ट पीछू में। हां गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं। हां ये बहुत अच्छा है। गांव गांव में तरिया और गांव गांव में नहीं है उसन में अलग बना हो तो अलग वाला है। चलो सब चलो बोल रहे हैं एक बार गांव गांव में तरिया और गांव गांव में और जे ताली नहीं बजे मोर भजन में ओकर मुंह में खसखस ले नहीं जुड़ी सी गांव गांव में तरिया हो गांव गांव में तरिया हो गांव गांव में कुआं और जे ताली नहीं बजे ओकर मुंह में खसखस ले। हां अभी जुड़ी दादा तेरी जटा में गंग बिराजी और तेरे जटा में गंग बिराजी तूने काहे हंसी लगाए बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा।
अरे धन धन हो गौरी शंकर, अरे धन धन हो गौरी शंकर, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे। कौन बताइए लास्ट का शब्द कहा है? मोट डाले फंस श्रीफल फ्री, श्रीफल फ्री। अरे धन धन हो गौरी शंकर, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे। वो पहले बता रहा हूं, तुम अभी बता रहा। बोल शंकर भगवान की हर हर। तूने बैठा मलंगी चौकी, और तूने बैठा मलंगी चौकी। चलो एक साथ मिलके गाओ का सब कोई। हो मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले। देखो ऐसे मानंद नहीं है, ऐसे में तो पड़ोसी भी बुला लिया, बुलावे तक है नहीं। भगवान है, भगवान ला बुला तो मैंने भोंक पीट ठठा के बुलाना है, मतलब तालील कहा था भाई, है नहीं। चलो मेरे भोले से भोले, ओ मेरे भोले से भोले, ओ मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले, ओ मेरे भोले से भोले। तूने बैठा मलंगे जोगी, तूने बैठा मलंगे जोगी, तेरे द्वारे में आए योगी। ओ मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, भोले से भोले मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की हर हर। चलिए एक बार सब दोनों हाथ उठाइए। जिनके 2 हाथ है वही उठाना, और जिनके पास हाथ नहीं है वो मत उठाना। ठीक, अब सब कहो एक बार हर हर। नहीं, वैसा आवाज तो आया नहीं जैसा आवाज आना चाहिए। देखो पंडाल भर गया है आज। हाँ, आवाज ऐसा निकालो कि पूरा हमारे गांव में गूंज जाए, गांव के उस पार चला जाए, माना निमोरा तक जाना चाहिए आवाज। चलो हर हर, एक बार और हर हर, ऐसा। कौन है भैया वो जोर से बोल रहे? देखो भरत भैया कौन है वो, उसको बुलाओ, लेके आओ, उसको माइक देंगे हम लोग। आइए श्री तोरला से आए हुए श्री सोनी परिवार, श्री बबलू सोनी जी, अबर तृप्त सोनी जी एवं सह परिवार से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे। तोरला से आए हुए श्री अबर तृप्त सोनी एवं सह परिवार से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आकर
परम पूज्य श्री व्यास जी की अभिवादन करते हुए श्री शिव महापुराण की आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य व्यास जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बबलू सोनी जी एवं सह परिवार। सह सोनी परिवार आएंगे ऊपर व्यास मंच पर। देखिए वार्तालाप न करिए, ध्यान पूर्वक आप सभी कथा श्रवण करें। निवेदन करूं सभी माताओं से एवं बहनों से वार्तालाप न करें, सभी कथाओं की ओर ध्यान से सुनेंगे। चलिए कथा में आ जाते हैं। बोले श्री शिव महापुराण की जय। कालों के काल महाकाल भगवान की जय। तो प्यारे भक्तगण, नारद जी को जैसे ही जब मोह उत्पन्न हुआ, भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी शक्ति से, अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया और वहां एक राजा को नियुक्त कर दिया। राजा का नाम था शीलनिधि। क्या नाम था? शीलनिधि। शीलनिधि जो राजा थे, उनकी एक बिटिया थी, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी, है ना। विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी और जो विश्व मोहिनी जो कन्या थी, उनके स्वयंवर का सुंदर आयोजन किया जा रहा था। उसी नगर में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी जैसे वहां प्रवेश किए तो शीलनिधि राजा ने सुंदर स्वागत किया उनका। बोले आइए आइए महाराज, आपके आने से बड़ी खुशी हुई, आइए बैठिए। और अपनी कन्या को बुला करके उन्होंने नारद जी का सुंदर प्रणाम करवाया और प्रणाम करवाने के बाद में सुंदर कहा, क्या कहा? प्रणाम करवाने के बाद में कहा कि बोले आप मेरी कन्या के इन हाथों को देख करके बताइए कि बोले इनको कैसा वर प्राप्त होगा। तो नारद जी जैसे उनके हाथ को देखे तो नारद जी कहने लगे, क्या कहने लगे? सुतेयम तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रेव गुणालया। कहने लगे कि हे राजन, आपकी कन्या जो है सुंदर लक्षणों से युक्त है और बहुत बड़ी भाग्यशालिनी है, लक्ष्मी है आपकी बिटिया, और ऐसे वर को ये वर्ण करेगी जो सदैव अमर हो जाएगा और जिनसे इनकी विवाह होगी तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। सारा गुण इसमें समाया हुआ है, इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। सारा लक्षण इनके अंदर है। जैसे ही नारद जी ने उस कन्या के हाथों को जब देखा और भविष्यवाणी जब की तो नारद जी के मन में ही यही बात आ गई कि बोले मैं ही इस कन्या से स्वयंवर कर लूं, मेरी शादी इस कन्या के साथ हो जाए, ऐसा उसने विचार किया। और विचार करने के बाद वापस बैकुंठ लोक चले गए। और बैकुंठ लोक जाने के बाद आप लोग जो है हल्ला ना करें, बीच में शांति से कथा सुने, माताओं से निवेदन है मेरा। जैसे ही नारद जी जो है जब वापस बैकुंठ गए और बैकुंठ जैसे ही गए प्यारे भक्तगण, तब भगवान श्रीमन नारायण से उन्होंने सुंदरता मांगा। क्या मांगा? सुंदरता मांगा उन्होंने कि बोले हे प्रभु आप मुझे सुंदरता प्रदान करो। आपका जो मुख है हरि से सुंदरता उन्होंने सुंदर मांगा। बोले आप सुंदर अपना जो मुख है वो मुझे प्रदान करो।
और मुझे इतना सुंदर बना दो, आप सुंदर बना दो, हरि सन मांगो सुंदर ताई। बोले प्रभु आप अपना चेहरा मुझे दे दो ताकि मैं उस विश्व मोहिनी से मैं विवाह कर सकूं। और जैसे ही अपना सुंदर मुख मांगा और आपको जो उचित लगे, जैसे ही उन्होंने कहा जो उचित लगे वो आप करो प्यारे भक्तगण, तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपना मुख ना दे करके वानर का मुख दे दिया। और वानर का मुख जैसे ही दिया तो नारद जी जो है प्यारे ये सोचने लगे कि मुझे सुंदर मुख मिला है और सुंदर मुझे मुख मिला है, ऐसा कह करके प्यारे भक्तगण उस मुख को लेकर करके शीलनिधि महाराज के यहाँ जाने लगे। जो भैया अभी मंच में आए थे वो आगे पूछ रहे थे कि प्रेमानंद जी के बारे में मुझे जानना है करके। तो प्यारे प्रेमानंद जी महाराज हमारे श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले अद्भुत संत हैं। प्रेमानंद जी महाराज श्री जी मतलब राधा रानी के परम उपासक हैं। सारा जीवन उन्होंने राधा नाम कह करके ही अपने जीवन को गुजार दिया उन्होंने। और आज इतने सारे उनके भक्त हैं, इतने सारे उनके भक्त हैं प्रेमानंद जी के, सब उनसे ज्ञान की बातें लेने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो किडनी है प्रेमानंद जी के, वो दोनों किडनी खराब हो चुकी है। और वो किडनी खराब हो चुकी है तो दोनों किडनी का नाम उन्होंने, एक का नाम रखा है राधा और एक का नाम रखा है कृष्ण। राधा और कृष्ण नाम रख दिया है अपनी किडनी का। रोज उनका डायलिसिस होता है क्योंकि किडनी खराब है उनकी। और फिर भी रोज 3 बजे उठ करके वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और सब भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे संतों का दर्शन आप सब भी किया करो। वृंदावन अगर आप ना जा सको तो मोबाइल फोन है आप लोगों के पास, उसमें भी प्रेमानंद जी का दर्शन आप कर सकते हैं। कहा जाए आज जब लोग वृंदावन जाते हैं तो भगवान बाकी बिहारी का दर्शन करना तो दूर, प्रेमानंद जी का दर्शन लोग पहले करते हैं। और बड़ी किस्मत की बात तो ये है कि बोले हम सब भी अभी प्रेमानंद जी का दर्शन हमको भी करने का सौभाग्य प्राप्त था। प्रेमानंद जी जो है अद्भुत संत हैं। कहा जाए तो साक्षात भगवान ही उनके स्वरूप में वृंदावन में बसे हुए हैं प्यारे। ये प्रेमानंद जी महाराज की महिमा है। आइए हम लोग जो है शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो उस पे आगे प्रवेश करते हैं। एक बार सब जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री शिव महापुराण की हर हर। तो नारद जी जो है भगवान नारायण से सुंदरता मांगने गए थे कि बोले प्रभु आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो, क्योंकि भगवान नारायण बहुत सुंदर है। अपनी सुंदरता मुझे दे दो आप। तो भगवान ने किनका मुख दे दिया? बंदर का दे दिया। हा? और बंदर का मुख लेकर के नारद जी चले आए उस नगर में। और उस नगर में आए तो उसी दिन उस कन्या का विश्व मोहिनी जो माया की कन्या थी, तो विश्व मोहिनी का जब स्वयंवर हो रहा था, सारे राजा महाराजा बैठे थे, उसी पंक्ति में आकर के नारद जी भी बैठ गए। अब नारद को लगा कि मैं भगवान नारायण का चेहरा लेकर के आया हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, लेकिन उसके चेहरे में तो बंदर का मुख लगा। ही देखत हृदय क्रोध भात ही, इतना क्रोध आया, बोले बंदर का चेहरा लेकर के बैठा है ये, ऐसा बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। और उसके गले में माला नहीं डाली, आगे चली गई और आगे जा करके राजकुमार के गले में माला को डाल देती है और उनका स्वयंवर हो गया। नारद जी के पीछे 2 भगवान शंकर के गण ब्राह्मण के रूप में बैठे थे। वो नारद को देख करके खूब हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। तो दोनों गणों ने कहा, बोले महाराज आप अपना चेहरा तो देखो।
और चेहरा जैसे ही नारद जी जब जा करके देखे, पानी जो भरा था परात में, उसमें अपना चेहरा जब देखा, हाँ, तो क्या देखा? बंदर का चेहरा है। भगवान नारायण उस कन्या को लेकर के वहां से गायब हो गए। ये नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। जल में जब अपना मुखौटा देखा, इसने बोले बंदर का चेहरा दिया मुझे। श्रीमन नारायण ने बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया, और भगवान नारायण को श्राप देने के लिए जाने लगे, जाने लगे। क्रोध इतना कि बोले आज मैं क्या कर लूं, क्या कर लूं। बोले अपने आप को खत्म कर लूं कि श्राप दे दूं कि सामने वाले को मारूं। ये उसके मन में बड़ा क्रोध नारद जी के मन में। और नारद जी जो है आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए। बीच में ही भगवान नारायण जो है, बीच में ही भगवान नारायण जो है, प्यारे भक्तगण, उस राजकुमारी को लेकर के जा रहे थे, तो बीच में ही नारद जी मिल गया और नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया नारद जी ने? नारद जी ने श्राप दे दिया कि आपने, बोले हे हरे तुम मां दुष्टा कपटी विश्वमोहना परोत्साहम न ससे मायावी मलिनाशना। बोले आपने मुझे मायावी चेहरा दिया और वो भी बंदर का। चाहो मैं आपको श्राप देता हूं कि जो बंदर का मुखौटा आपने मुझे दिया, वही बंदर आपकी मदद करेंगे। और जिस नारी के लिए आपने मुझे आज इतना गंदा चेहरा दिया, मुझे तड़पाया है, आप एक दिन उसी नारी के लिए तड़पोगे और मानव का अवतार धारण करोगे वैकुंठ को छोड़कर। जो भगवान शंकर के दो गण जो हंस रहे थे ना, उनको श्राप दिया नारद जी ने। क्या श्राप दिया? कि तुम बड़े भयंकर राक्षस बनोगे, जाओ। चरणों को पकड़ लिए, महाराज हमारा कल्याण कब होगा? तब कहे कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान नारायण राम अवतार में आएंगे और तुम क्या बनोगे? कुंभकर्ण और रावण बनोगे। उसी श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान जो है राम का अवतार धारण किए थे। जैसे ही भगवान नारायण को जब श्राप दिया नारद जी ने, तो भगवान नारायण जो है उनके शरीर से पूरे माया को खींच लिए। और माया को जब खींचे तो उनको पश्चाताप होने लगा, अरे बाप रे, मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने श्रीमन नारायण को श्राप दे दिया। हे प्रभु, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। भगवान के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा, बोले नारद जी हमारी ही माया थी और हमारी ही माया में आप फंस चुके थे। नारद जी कहने लगे मेरा जो श्राप है वो वापस हो जाए। बोले नहीं नारद जी, आपके श्राप जो है मुख से जो निकली है वो सही होगी और उस श्राप को सिद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मैं राम अवतार ग्रहण करूंगा। प्यारे भक्तगण, नारद जी भगवान नारायण से कहे, बोले प्रभु मैंने आपको श्राप दिया है और मेरे मन को शांति कब मिलेगी ये बताइए। तब उन्होंने कहा, भगवान श्रीमन नारायण ने क्या कहा कि आप जो है शंकर सतनाम का पाठ करिए और शंकर सतनाम को जब आप पाठ करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। तब नारद जी जो है कहाँ चले आए? अपने पिता के पास आए और अपने पिता के चरणों में गिर गए और पिता ब्रह्मा के पास बैठ करके कहे कि आप मुझे शिव कथा रसपान कराइए। तब यहाँ से नारद जी अपने पिता से सुने हैं शिव महापुराण की कथा। सुंदर भगवान जो है उनको सुंदर कथा बताने लगे। नारद जी ने कहा कि बोले मुझे शिव चरित्र सुनाइए पिताजी, पहले ये सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। सृष्टि में ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना दिन था, ना रात था, कुछ भी नहीं था। केवल पर ब्रह्म, केवल परब्रह्म ही थे। और वो परब्रह्म कौन है? भगवान सदाशिव, ज्ञान स्वरूप, अनंत परम ज्योति, परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, आधार रहित, निर्विकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, निर्विकल्प भगवान सदा शून्य ही विराजमान थे। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था। पहले कौन थे? भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अपने मूल विग्रह से भगवान शंकर ने मां अंबिका को प्राकट्य किया। भगवान अर्धनारीश्वर में प्राकट्य हुए और वहां से मां अंबिका को अलग किया भगवान ने, शंकर जी ने। और अंबिका को जब अलग किया तो प्यारे भक्तगण, उसके पश्चात जब मां अंबिका को अलग किया तो उसी समय से नारियों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई। भगवान शिव से ही अंबिका शिवा भवानी अलग हुई है और उसी समय मां भगवती और भगवान शंकर अपने विहार के लिए दोनों जो है सुंदर एक नगरी का निर्माण किए, जिस नगरी का नाम पड़ा है काशी। क्या नाम पड़ा? काशी।
जो आनंद का वन है, इसलिए उसे आनंद वन भी कहा जाता है। मुक्ति का क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है बनारस। उसका आगे नाम पड़ा है काशी, ठीक है। और काशी जो है भगवान शंकर ने ही बनाया है, ठीक है। और इस काशी में भगवान सर्वत्र विराजमान रहते हैं, कभी दूर नहीं जाते काशी से। त्रिशूल के आकार में भगवान ने काशी को बनाया है, और त्रिशूल की नोक पर काशी को रखा है भगवान ने। दुनिया में प्रलय आ जाएगी, लेकिन काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकती। काशी पर शिव और शिवा प्रेम पूर्वक उस वहां निवास करते हैं आज भी। काशी की बड़ी महिमा है प्यारे। भगवान शिव ने कहा आप व्यापक हैं, इसलिए भगवान नारायण और ब्रह्मा को सुंदर उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया प्यारे? भगवान शिव ने कहा आप व्यापक हैं, इसलिए आपका नाम होगा विष्णु, और आप जो है जग का निर्माण करेंगे, इसलिए आपका नाम होगा विधाता। ब्रह्मा से कहा। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण ने दिव्य 12,000 वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तब उनको नाम मिला विष्णु। अब विष्णु से, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल सुनाई दिया। 12,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया है ब्रह्मा जी ने। तब कमल के डंठल से नीचे उतरते हुए आए और देखा कि मेरा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तब देखा कि मैं तो नारायण के नाभि से निकला हूँ। तब भगवान नारायण को वो कहने लगा, क्या कहने लगा? बोले आप कौन हैं? भगवान नारायण ने कहा कि बोले हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। तो उन्होंने कहा बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। दोनों के बीच बहस छिड़ गई, और दोनों के बीच जब बहस छिड़ी तो दोनों के बीच युद्ध चालू हो गया। और युद्ध को रोकने के लिए भगवान सदाशिव जो है कैसे प्राकट्य हुए थे? बताया था ना मैं, अग्नि के स्तंभ के रूप में। अग्नि ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले लिंग प्राकट्य हुआ ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को रोकने के लिए। और उस अग्नि स्तंभ से भगवान प्राकट्य हुए और दोनों के बोले शस्त्र को भगवान ने अपने अंदर निहित कर लिया। और भगवान ने कहा कि बोले ब्रह्मा जी आप जो है, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, और विष्णु जी जो है क्या करेंगे? पालन करेंगे। उनको आदेश दिया गया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण कार्य करना प्रारंभ किया। सृष्टि में सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को जन्म हुआ। उसके बाद सृष्टि विस्तार में जब सनकादिकों ने मेरा सहयोग नहीं किया तो मुझे गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो मेरी भृगुटी से भगवान रुद्र का उदय हुआ, भगवान रुद्र का आगमन हुआ। और इसके पश्चात सृष्टि का निर्माण कार्य जो है आगे बढ़ने लगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु आदि मैंने ऋषि मुनियों को प्राकट्य किया। छाया और कर्दम को उत्पन्न किया, संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर को आगे, ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का आगमन हुआ। स्त्री का नाम था शत्रुपा और मनुष्य का नाम था मनु। मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। तो मनु शत्रुपा को आगे सृष्टि के निर्माण कार्य को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया। तो मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है, आगे सुंदर सृष्टि निर्माण कार्य आगे बढ़ता गया। तब नारद जी ने पूछा, नारद जी ने भगवान शिव से पूछा कि बोले ब्रह्मा से पूछा, बोले पिताजी एक बात बताओ, भगवान शंकर और कुबेर जी की मित्रता कैसी हुई थी? ये मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की पूजा के पहले और किनकी पूजा होती है पता है आपको? जब शिव जी के मंदिर आप जाते हो तो सीधे भगवान शंकर में जल चढ़ा के उनको प्रणाम मत किया करो। सबसे पहले आप लोग भगवान गणेश का स्मरण किया करो। गणेश के बाद में अंबिका, माँ पार्वती, अंबिका के बाद में नंदी जी का स्तुति किया करो, ध्यान लगाया करो। कुछ ना बोलो तो हे नंदी जी प्रणाम, हे गणेश जी प्रणाम, हे अंबिका प्रणाम, ऐसा कहा करो। नंदी के बाद सर्प, ठीक है, और सर्प के बाद में आप कीर्तिमुख, ये भगवान के गण है। कीर्तिमुख के बाद वीरभद्र, वीरभद्र के बाद कुबेर, ठीक है, कुबेर के बाद में भृंगी, श्रृंगी आदि सबका ध्यान लगाया करो।
उसके बाद आप भगवान शंकर का ध्यान लगा के जल चढ़ाया करो, ठीक है ना। भगवान की पूजा के पहले भगवान के गणों की पूजा होती है। जैसे भैरव जी, जैसे काशी जाओगे तो सबसे पहले भैरव की पूजा करनी होगी, उज्जैन जाओगे तो भैरव की पूजा करनी होगी। उसी प्रकार भगवान के गणों की पूजा होती है। उसमें से कुबेर भी एक गण है, भगवान का भक्त है। तो नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि बोले कुबेर से उनकी मित्रता कैसी हुई थी, पिताजी ये मुझे बताइए आप। तब आगे बताया कि बोले काम्पिल्य नाम के नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे, जोर से बोलो। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि। गुणनिधि नाम का एक उनका बेटा था। ब्राह्मण देवता यज्ञदत्त जो है पूजा कराने जाते थे, दक्षिणा मिलता था, लाते थे, पालन पोषण घर का करते थे। लेकिन उनका जो बेटा हुआ गुणनिधि, ये गलत संगति में पड़ करके जुआ खेलने लगा। गलत संगति में पड़ गया, घर का जितना पैसा था सबको जाके जुआ में लुटाने लगा। ब्राह्मण देवता पूजा कराने जाते थे, सोना चांदी मिलता था उसको भी लुटाने लगे। यज्ञदत्त जो है जब भी अपनी पत्नी से पूछते थे गुणनिधि के बारे में, कैसा हाल चाल है गुणनिधि का, तो गुणनिधि के सारे अवगुणों को छुपा देती थी। लेकिन माताओं को बच्चे की जो गलती है उसको छुपाना नहीं चाहिए। पिताजी के सामने उसकी गलतियों को प्रकट करो, तभी वो गलती जो है मिटेगा, नहीं तो वो गलती बढ़ता जाएगा तो बाद में बच्चों को सुधारना बड़ी मुश्किल हो जाती है। 5 वर्ष तक के बच्चों को आप लाड करो, प्यार करो। 5 साल जैसे ही पार हुए, 5 से 10 साल के बीच में बच्चों को ताड़ना लगाओ। 10 वर्ष जैसे ही पार हुए बच्चे, तो उनके साथ में मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। गुणनिधि की गलतियों को उसकी मां छुपाती थी। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता अपने सोने की अंगूठी को अपनी पत्नी को दिए थे, रखो। अब उसका बेटा गुणनिधि जो है उस सोने की अंगूठी को मांग करके जुआ खेलने चला गया। जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता आ रहे थे पूजा करा के, उसी समय जब जुआड़ियों को देखा उन्होंने, तो जुआड़ी लोग जो बैठे थे उनके पास में सोने का अंगूठी रखा था। यज्ञदत्त अपने घर आया और अपनी पत्नी से पूछा मेरा अंगूठी कहाँ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जान गया कि बोले गुणनिधि जो है जुआ खेलता है। गुस्से में आकर के यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी और अपने बेटे गुणनिधि को घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए घर से। और घर से जैसे ही निकाले तो गुणनिधि जगह जगह बाहर घूमने लगा, भटकने लगा, घर से बेघर हो गया। भी प्यारे भक्तगण, गुणनिधि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं अपने ही घर में चोरी करता था। एक समय की बात है, गुणनिधि एक नगर में प्रवेश किया, एक गांव में। वहां पे जब प्रवेश किया उस समय उसको खूब तेज बुखार पकड़ा था और एक शिव जी का मंदिर था। शिव जी का जहां मंदिर था प्यारे, वहां पर शिवरात्रि का दिन था। कुछ सेठ परिवार लोग जो है शिव जी के मंदिर में पूजा करने आए थे। ये गुणनिधि जो है छुप करके देख रहा था कि मंदिर कब खाली हो तो जो चढ़ा है भोग, फल वल, मिठाई उसे जा करके मैं खाऊं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कब ये लोग खाली करे मंदिर तो मैं जाऊं और जहां करके भोग को खाऊं। रात में जब 1 बजे रात में जब सब लोग सो गए, तब वो गुणनिधि क्या किया, गुणनिधि जो है मंदिर में प्रवेश किया। तो मंदिर में जो दिया जल रहा था, उसकी जो बत्ती है वो खत्म होने वाली थी। वो दिया टिमटिमा रहा था। गुणनिधि वहां जैसे ही पहुंचा मंदिर में, तो मंदिर में पहुंच करके उसने क्या किया प्यारे, मंदिर में पहुंचा और मंदिर में पहुंच करके अपने कपड़े को फाड़ दिया। उसने जोर से कपड़े को फाड़ा और कपड़े को फाड़ करके उसकी बत्ती बना ली और उसी से उस दिया में तेल डाल के फिर से जला दिया। और जलाया तो मंदिर जो है प्रकाशमान हो गया, मंदिर जो है उजाला हो गया। उजाला जैसे हुआ तो जो फल मिठाई चढ़ा था उसको गुणनिधि लेकर के जैसे भाग रहा था। अब गुणनिधि जो है जैसे भाग रहा था फल और मिठाई को लेकर के, तो एक आदमी सोया था, उसके पैर में उसका पैर लग गया और वो उड़ गया, चिल्ला दिया चोर चोर चोर। सब लोग जाग गए और गुणनिधि को पकड़ लिए और गुणनिधि को पकड़ करके इतना मारे कि गुणनिधि मर गया। जैसे ही गुणनिधि जब मरा, उसे यम के दूत लेने के लिए आए और यम के दूत जब जैसे ही लेने आए उनको,
तो यम के दूत पकड़ करके लेके जा रहे थे, उतने में भगवान शंकर के दूत आ गए और यम के दूतों को वहां से मार करके भगा दिए। यम के दूतों ने पूछा, बोले इसे ले जाने क्यों नहीं दे रहे हो आप? तब उन्होंने कहा कि बोले अंतिम समय में मरने से पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के इसने क्या किया, अपने कपड़े को फाड़ करके दीपक में बत्ती लगा करके जलाया है और शिव के मंदिर को प्रकाशमान किया है, इसलिए शिव भक्त बन गया और आप इसको यम लोग नहीं लेकर के जा सकते, छोड़ दिया उनको। किया क्या है गुणनिधि ने, बताओ? गुणनिधि ने किया कुछ नहीं, केवल अपने कपड़ों को फाड़ करके दिया जलाया है और जाने अनजाने वो दिन वो भूखा था। भूखा था कि नहीं था? कुछ खाया नहीं था। जाने अनजाने शिवरात्रि का उपवास भी हो गया और उपवास हालत में कपड़े को फाड़ करके दिया जला दिया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। प्यारे समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, ऐसी कभी स्थिति आ गई, मान लो आप शिव के मंदिर गए और वहां पे बत्ती नहीं है, तेल है माचिस है, और आपको कहा जाए अपनी साड़ी को फाड़ करके बत्ती बना दो, तो क्या आप लोग बनाओगे? नहीं महाराज, बोले 5,000 की साड़ी नहीं हो सकता है कि नहीं? लेकिन जब भी ऐसा समय आए तो अपने वस्त्र को छोटा सा फाड़ो, बत्ती बना करके दीपक जला दो, बहुत पुण्य मिलता है। दीपदान का अपना एक अलग महत्व होता है प्यारे। जब भी पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है, द्वादशी आती है, या कार्तिक महीना आती है, या माघ की पूर्णिमा, अभी माघी पुण्य आएगा, उसमें जरूर दीप का दान करना चाहिए। आप अगर नदी नहीं जा सकते तो तालाब में ही सुबह घर में नहा लो, तालाब में नहीं नहाना है तो तालाब जाकर के दीप दान करने से क्या होता है, वंश की वृद्धि होती है, पुण्यों का प्राप्ति होता है। गुणनिधि ने सुंदर दीपक जलाया और भगवान शंकर के जो गण हैं उन्हें कैलाश धाम ले आए। वो गुणनिधि जो है अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा दम। क्या नाम पड़ा? दम। आप लोग उपवास रहते हो? कितने लोग उपवास रहते हो? अच्छा सोमवार है, चलो सोमवार को कितने लोग उपवास रहते हो बताओ? बहुत बढ़िया। अच्छा सोमवार के दिन सोमवार का जो दिन होता है, क्या वो भगवान शंकर का दिन होता है? कितने लोग जानते हैं कि शंकर जी का दिन होता है? हाथ खड़े करो। अच्छा ठीक। प्यारे भक्तगण, सोमवार का जो दिन है वो भगवान शंकर का दिन नहीं है, ठीक है? किसका दिन है? चंद्रमा का। किसका दिन है? चंदा मामा का। अच्छा चंदा को मामा क्यों कहते हैं पता है? समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो वहां से भगवती लक्ष्मी जो है निकली थी समुद्र से, और उसी समुद्र के मंथन से चंद्रमा निकले थे। दोनों भाई बहन हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक ही बाप के संतान। और नारायण ने उनसे शादी की माँ लक्ष्मी से, तो नारायण हमारे पिता, लक्ष्मी जी हमारी माँ। तो माँ और पिता, माँ का जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा? मामा ही तो कहलाएगा ना, इसलिए हम लोग चंदा मामा कहते हैं, है कि नहीं? तो सोमवार का जो दिन है वो चंद्रमा का दिन था प्यारे। ये शिव जी का दिन कैसे बना बता रहा हूं, सुनो। जब समुद्र मंथन हुआ और वहां से जब अमृत निकला था, और जब अमृत निकला था तो भगवान मोहिनी का रूप बना करके अमृत को जब परोस रहे थे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गए, और भगवान नारायण ने उनको भी अमृत परोस दिया। अमृत जब परोसा, अमृत जैसे ही भगवान ने परोसा तो चंद्रमा ने बताया प्रभु ये राक्षस है, दैत्य है ये। और जैसे ही कहा कि दैत्य है तो भगवान ने अपने चक्र से उसके गले को काट दिया। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु, है ना? तो राहु जो है चंद्रमा को दौड़ाने लगा। भगवान ने जो अमृत था उसको चंद्रमा को सौंपा कि तुम इसकी रक्षा करो और मैं इन सारे दैत्यों को मजा चखाता हूं। चंद्रमा जो है अमृत की रक्षा करने लगा, अमृत को लेकर के भागने लगा चंद्रमा जो है, और राहु जो है दौड़ाने लगा उनको। समझ रहे हो ना? राहु जो है दौड़ाने लगा और वो भागते भागते रक्षा करने लगा अमृत का।
अमृत को उसने 4 स्थानों में 12-12 साल तक छुपा करके रखा। कितने स्थानों में बोलो? 12-12 साल तक एक एक स्थान में छुपा छुपा के रखा। और 12 साल में इसलिए आज भी वहां कुंभ का मेला लगता है। क्यों? अमृत को जहां पर इसने छुपा के रखा था वहां एक एक बूंद अमृत का जो बूंद है वो टपका है। ठीक है, 12 साल तक कहां छुपा के रखा? प्रयाग में। इसलिए प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, वहां भी अमृत टपका है। प्रयाग के बाद कहां गए? नासिक, गोदावरी, गोदावरी नदी के अंदर छुपा के रखे, वहां भी एक बूंद अमृत टपका है। ठीक है, वहां से चले आए कहां? वहां से आए हैं उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी जो है ना, उस क्षिप्रा में भी इसने छुपा करके रखा अमृत को। कितने साल तक? जोर से बोलो। 12 साल तक। और 12 साल तक वहां छुपा करके रखा। और उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार में 12 साल तक छुपा के रखा। और 12 साल तक छुपा छुपा के रखा और एक एक बूंद अमृत का बूंद टपका है। इसलिए 12-12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। जैसे पिछले साल लगा था ना महाकुंभ का मेला प्रयाग में, अब 12-12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्यारे, अमृत की रक्षा करते 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 चंद्रमा थक गया और भागते भागते भगवान शंकर की शरण में आ गए। और भगवान शंकर की शरण में आए और शंकर की शरण में जैसे ही पहुंचे तो भगवान शंकर ने उस अमृत को पकड़ा और चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया। देवताओं ने प्रार्थना किया कि चंद्रमा की रक्षा करो प्रभु, नहीं तो राहु इसे दौड़ाते रहेगा। चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण कर लिया और उस अमृत की रक्षा की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रमा से कहा कि चंदा, तूने 12-12 साल तक अपने जान की परवाह किए बिना अमृत की रक्षा की है, इसलिए जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। जिस दिन तेरा वार होगा उस दिन कोई भी भक्त अगर मेरे मंदिर में आकर के मेरी पूजा करे या मेरा नाम जप करे, मैं उसे करोड़ों पुण्य प्रदान करूंगा, उसे अभिष्ट फल, खूब फल प्रदान करूंगा, खूब उनको मुक्ति प्रदान करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। आज के दिन, जिस दिन तुम्हारा वार होगा उस दिन जो भक्त मेरी पूजा करेंगे उस दिन मैं उसे सारा भंडार दे दूंगा। ऐसा सुंदर भगवान ने कहा। उसी दिन से सोमवार के दिन भक्त लोग भगवान शंकर की पूजा करने लगे। ठीक है, ये सोम का जो वार है, सोम मतलब सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को। ये चंद्रमा का वार है। रवि जो है सूर्य का वार है। मंगल मंगल का वार है। बुध बुध है ना। हाँ, इसीलिए 12-12 साल में कुंभ का मेला लगता है। और उसी दिन से सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा होने लगी। और उसी दिन से भगवान ने चंदा को अपने ऊपर धारण करके रखा है मस्तक में। क्यों धारण किए हैं? क्योंकि जब जब चंद्रमा को भगवान अलग करेंगे तो राहु जो है उसे परेशान करेगा। ठीक है ना। हाँ प्यारे भक्तगण, तो आज आप लोग कितने लोग उपवास हो सोमवार के दिन? हाँ, अच्छा, बाकी लोग उपवास नहीं रहते? आप लोग बाकी लोग उपवास रहते कि नहीं रहते हो? नहीं रहते, उपवास नहीं रहते बाकी लोग। अच्छा अच्छा, किनकी शादी हुई है हाथ उठाओ। काकर काकर बिहाव हो है, चलो हाथ उठाओ। अरे बाप रे, मतलब नहीं, तोर तो शादी होए काका में जाना था, काकी बैठे है बेचारा बहुत सज्जन व्यक्ति, पहले हाथ उठात मोर शादी होएगी। मैं हाँ माता जी मन से पूछा था। चलो किनकी शादी हुई है बताओ। हाँ, सबकी शादी हुई है। तो आप लोग जो है शादी के बाद एक उपवास करते हो कि नहीं करते हो? कौन सा उपवास करते हो? तीजा, तीजा का उपवास करते हो ना आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीजा का उपवास आप लोग कैसे करते हो बोलो? तीजा में आप लोग जो है मैके जाते हो और एक दिन पहले क्या खाते हो? कड़ू भात। और कड़ू भात कैसे खाते हो? काका सुना था इसने? कड़ू भात खाते काकी मन है
भाई के जाते थे आपके नाम से उपास थे ना काकी है, आपके नाम से उपास रहे, आप लोग उल्लू बना के काम करते। और कैसे उल्लू बनाते मैं बताता हूँ। देखो अब एक दिन पहले कड़ू भात खाते हो आप लोग, और कड़ू भात खाते हो तो कैसे खाते हो, रात में घूम घूम के काका यहाँ जाना है, वाह बड़े बाबू गलत बुलाए चलना है नहीं, वाह छोटे काका घर घलो जाना है, करू बात खा बर वो बुला है, बाज ये मितानी नहीं है जाना है, मितानी गलो तीजा है वहां जाबो। अब ऐसे तैसे खात खात 12 बज जाते रात, है कि नहीं, 12 बजता है कि नहीं बजता है, 12 बज जाता है ऐसे तैसे। अब दूसरा दिन आप उपास रहते हो और दूसरे दिन फिर फरहार वाले दिन फिर घूम घूम के खाते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, हाँ? तो इधर और इधर शरीर तो मेंटेन हो गया, तो कैसे उपास हुआ, है कि नहीं, हाँ। और उपास आप लोग रहते हो प्यारे भक्तगण, तो कई लोगों को मैंने देखा है रात में कई लोग खर्राटे लगाते हैं, सो जाते हैं। कितने लोग सो जाते हो, बोले नहीं हो सकता भगवान, बोले बीपी लो हो गया है, कई लोग सो जाते हैं। तो देखो जो सो जाते हैं ना, उनके पति जो है अगले जन्म में अजगर बन के आते हैं। अब सोच लो भैया, अपने अपने पति को अगर अजगर बनाना है तो आप लोग सोना, ठीक है। और कई माताओं को मैंने देखा है कि 12 बज गया महाराज, अब दूसरा दिन लग गया तो चाय पीते हैं, है कि नहीं, हाँ। अब जैसे चाय पिए आप, दूध पिए, लेकिन दूसरा दिन नहीं लगता, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लग जाता है, 12 बज गया। जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक दूसरा दिन नहीं होता। और 12 बजे जितने लोग चाय पीते हो उनके पतिदेव अगले जन्म में बागड़ बिल्ला बन करके आते हैं, ठीक है, हाँ। इसलिए तीज का व्रत जितनी माताएं रखती हैं उनको इसमें सुधार करना है। कैसे सुधार करना है, कड़ू भात खाओ, आप कच्चा करेला खाओ, मना नहीं है दाई हो, ठीक है, हड़ियाल बांध के सूझ जाओ, मना नहीं है। लेकिन दिन डूबने के पहले आप कड़ू भात खाओ और व्रत चालू करो, ठीक है। और रात भर तीजा के दिन जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके फुलेरा सजाना चाहिए और शिव की पूजा करना चाहिए, और शिव की पूजा करके सुंदर रात भर जगना चाहिए। और दूसरा दिन शिवलिंग जो बनाए रहते हो उसे विसर्जन करो, और विसर्जन करने के बाद अन्न का दान करो, तब अन्न खाओ आप, ठीक है ना, हाँ। तो प्यारे भक्तगण, आप लोग उपवास करते हो तो उसमें एक दिन पहले रात में चावल मत खाया करो। जैसे कोई भी उपवास करते हो, जैसे सोमवार का उपवास करते हो आप, तो सोमवार का उपवास करते हो तो एक दिन पहले चावल मत खाया करो, ठीक है। दिन में चावल खा लो, रात से उपवास चालू करना चाहिए। चावल अगर नहीं रह सकते मान लो तो रोटी खा लिया करो, लेकिन रात में उपवास के एक दिन पहले रोटी खाना चाहिए, ठीक है। तो गुणनिधि जो था वो अगले जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ दम, ठीक है। दम जो है दुष्टों का दमन करने वाला था, इसलिए नाम पड़ा दम। दम जो है क्या करता था, भगवान के मंदिर में जाके, शिवालय में जाके दीप दान करता था। देखो दीप दान का बड़ा महत्व है, मैंने बताया आपको। यदि कोई मंदिर है आसपास, वहां पर अगर दिया बाती तेल नहीं है तो उसका दान कर दिया करो। अपनी तरफ से रुई खरीद के दान कर दिया करो, तेल खरीद के दान कर दिया करो, ठीक है। यहाँ तक माचिस जो होता है उसका भी दान होता है, आप लोगों को पता है। माचिस 1 रुपये का जरूर है, लेकिन काम 1000 का करता है। अगर आपके द्वारा खरीदी हुई माचिस से अगर कोई दिया जलाता है, माचिस मारा और वहां प्रकाश हुआ, तो उससे आपके जीवन में प्रकाश होगा, ठीक है। लेकिन मैंने माचिस चुराने वाले को देखा है, माचिस दान करने वालों को नहीं देखा है। अक्सर शिव जी के मंदिर से माचिस गायब भी हो जाता है कि नहीं। तो माचिस का भी दान होता है। तो राजा दम जो है, तो प्यारे दम जो था वो दीप दान किया करता था। ये दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर बने। क्या बने? कुबेर। ये गुण निधि है जो इनका जन्म होते जा रहा है, ठीक है। कुबेर नाम के राजा बने और इनका नाम था कुबेर। ये कहाँ रहते थे? काशीपुरी में। कहाँ रहते थे? काशीपुरी में रहते थे और भगवान की खूब भक्ति किया करते थे।
देखो काशी का अपना एक अलग महत्व है प्यारे, जहां पर भगवान शंकर शिव और शिवा दोनों रहते हैं। अपने रूप को परिवर्तन करके वहां के बाजारों में भी घूमते हैं भगवान शंकर, ठीक है। हाँ, पार्वती मैया जैसे कहते हैं ना, गांव के बाजार में सबसे पहले वो कुछ लोग आते हैं खरीदने के लिए, देवी शक्ति चटिया मटिया ऐसा कहते हो ना। हाँ, उसी प्रकार से काशी में आज भी शिव और शिवा जो है प्यारे खरीदने जाते हैं सामान, और आज भी शिव और शिवा वहां रहते हैं। वहां के दुकानों में आज भी भगवान शंकर और पार्वती मैया, जैसे मिठाई का दुकान है तो वहां मिठाई भी खरीदने जाते हैं, खाते हैं, ठीक है। हाँ, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। बड़ा प्यारा वचन है, आइए सब गाते हैं, ठीक है। उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। देखो कंजूसी कोई नहीं करना, ताली बजा के सबको भजन गाना है, ठीक है ना, बड़ा आनंद आएगा। चलो। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। महादेव दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी।
नकली दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। जय हो। चूड़ा तो मैं पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई बाबा पहन के आई, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। ये गौरा रानी क्या लोगी, 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 ये गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। गौरा रानी क्या लोगी, 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 गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगी। हर प्यारे भक्तगण, तो कुबेर जी महाराज काशी में रहते थे और 10,000 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। कितने हजार तक? 10,000 साल तक कठोर तपस्या जब किए और तपस्या से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए और शिव और मां भगवती जैसे प्रकट हुए। प्यारे भक्तगण, तो पार्वती मैया को देख करके कुबेर को ईर्ष्या होने लगी। क्या होने लगी? ईर्ष्या। कुबेर जी की पूजा करते हो ना आप लोग दिवाली में, उसी कुबेर की कथा सुन रहे हो आप। तो कुबेर जी को जब ईर्ष्या हुआ तो उनके रूप को देख करके, अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम शीलो भीषम, बोले उनके स्वरूप को देख करके जब कुबेर को ईर्ष्या हुआ तो मां भगवती पराम्मा ने कुबेर बाएं आंख को फोड़ दिया। मां पार्वती ने बाएं आंख उसकी फोड़ दी, एक आंख फूट गया। किसका? कुबेर। कुबेर जो है मां भगवती के चरणों में गिर गया, शंकर से प्रार्थना किया कि बोले बाबा, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैं तो मां को मां कहता हूं। तब भगवान शंकर ने कहा कि बोले देखो देवी, ये तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही बेटा है, इसलिए तुम इसे क्षमा कर दो। तब मां भगवती ने उस पर कृपा की और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम जो है समस्त निधियों के स्वामी बनोगे और धन के दाता कहलाओगे।
और मेरे साथ तुम्हारी सदैव मित्रता रहेगी और अलकापुरी में तुम्हारा निवास रहेगा और उस अलकापुरी में मैं सदा निवास करूंगा, ऐसा सुंदर कहने लगे। प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया ने कहा कि तुम मेरे प्रति ईर्ष्या किए थे और ईर्ष्या के कारण तुम्हारा नाम होगा कुबेर, है ना, कुबेर नाम से तुम विख्यात हो जाओगे। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर और मां पार्वती वहां से चले गए। ब्रह्मा जी से आगे नारद जी ने पूछा कि बोले पिताजी, मुझे आगे संध्या देवी के चरित्र को सुनाइए और मां सती का आगमन कैसे हुआ। बड़ी प्यारी प्रसंग है, आइए चलते हैं। ब्रह्मा जी सुंदर इस बात को कहने लगे कि देखो पुत्र, जब मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा था और जब मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो उसी समय मेरे शरीर से सुंदर एक स्त्री का आगमन हुआ। जब मैंने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया उसी समय मैंने एक कन्या को जन्म दिया और एक कन्या को जब मैंने जन्म दिया तो वो कन्या इतनी सुंदर थी, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था, इतनी सुंदर थी वो। और सुंदर रूप होने के कारण संध्या, मैंने उनको नाम दिया, संध्या का नाम दिया उस कन्या को। और उसी समय मेरे मन से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक जो मेरे मन से उत्पन्न हुआ तो वो जो बालक था वो 5 बाण लेकर के उत्पन्न हुआ था और 5 बाण लेकर के उत्पन्न हुआ था। मैंने उसका नाम रख दिया कामदेव। क्या नाम रखा? कामदेव। 5 बाण हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। तुम सबके मन को मथने वाले बनोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमत और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कामदेव। तुम संसार को मोहित करने वाले बनोगे। 5 बाण दिया। पहला हर्षण, हर्षण का मतलब है रूप को देखकर हर्षित होना। दूसरा रोचन, आसक्ति। तीसरा मोहन, मोहन मतलब मोहित होना। चौथा शोषण, रूप प्राप्त ना होने पर शोषित होना। और चौथा है मारण, मृत्यु। ये 5 बाण मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा नाम होगा कामदेव। तुम जिसके ऊपर भी अपना बाण चलाओगे वो मोहित हो जाएगा, काम से ग्रसित हो जाएगा, काम से प्रभावित हो जाएगा। जैसे ही कहा तो प्यारे भक्तगण, कामदेव ने इसका परीक्षण करने के लिए, ट्रायल करने के लिए काम का बाण, फूलों का बाण अपने पिता के ऊपर मार दिया उसने, ब्रह्मा के ऊपर। ब्रह्मा के ऊपर जब काम का बाण मारा इसने तो ब्रह्मा जी जो है आकर्षित हो गए अपनी ही कन्या के प्रति। जो कन्या उसने जन्म दिया था ना, संध्या को, उस संध्या को देख करके आकर्षित हो गए। और संध्या को देख करके आकर्षित हुए तो संध्या को देख करके दौड़ाने लगे अपनी ही बेटी को। और अपनी ही बेटी को देख करके जब दौड़ाने लगे, ब्रह्मा के सारे पुत्र ब्रह्मा के पीछे भागने लगे, क्योंकि सबके ऊपर काम का असर हो चुका था और सब भागने लगे उस पुत्री के पीछे। तो ब्रह्मा जी का एक बेटा था जिसका नाम था धर्म। धर्म को जब ये बात मालूम चला कि मेरे पिता मेरी ही बहन के ऊपर कुदृष्टि डाल रहे हैं, आज इतना बड़ा अधर्म का काम कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, तब धर्म जो है भगवान शंकर की आराधना करने लगा, भगवान शंकर की स्तुति गाने लगा। देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशनाम कर्ता संभो त्वमेव ही। हे भगवान शंकर, आप तुरंत प्रकट हो जाइए और मेरे पिता को सबक सिखाइए। जैसे भगवान शंकर का जब ध्यान लगाया, स्तुति जब किया, तो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। और शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाया, खूब डांटे। बोले तुम्हें लज्जा आना चाहिए ब्रह्मदेव। बोले तुम ऐसा काम कर रहे हो ब्रह्म होकर के, तुम अपने ही कन्या को देख करके तुम्हारे मन में विकार आ गया है। अरे कन्या जो है माता बहन की स्वरूप होती है, हाँ? और सबको समभाव से देखना चाहिए, माँ और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन तुम अपने ही कन्या को देख करके दौड़ा रहे हो उसे। खूब फटकार लगाया भगवान शंकर ने ब्रह्मा को। और शंकर जी ने जब खूब डांटा तो ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। क्या हो गए?
ब्रह्मा जी लज्जित हो गए, और लज्जित जब हुए तो ब्रह्मा के शरीर से पसीना टपकने लगा। पसीना जब टपका तो 64,000 अग्नि स्वात तक पितर उसी समय उत्पन्न हो गए। जो पितृदेव कहते हैं ना, वो पितरों की उत्पत्ति हो गई। और उसी समय 86,000 वहिर्सद नाम के पितृ भी उत्पन्न हो गए। तत्काल पितरों की उत्पत्ति हो गई प्यारे। और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने खूब डांट लगाया। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। अब ब्रह्मा जी को जब पश्चाताप हुआ तो अपने बेटे कामदेव को उन्होंने श्राप दे दिया कि हे गंधर्व जा, कामदेव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भगवान शंकर के त्रिनेत्र से जल करके तू भस्म हो जाएगा, ये मेरा श्राप है, जा। ऐसा श्राप दे दिया। जब श्राप मिला तो कामदेव चरणों में गिर गया पिताजी के। पिताजी मुझे क्षमा कर दो, बहुत गलती हो गई। शंकर जी से क्षमा याचना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरा पुत्र है और मेरे चरणों में गिरा है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं जा, जब भगवान शंकर की इच्छा होगी तब वो तुम्हें जीवित करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो भगवान शंकर अपनी शादी के समय कामदेव को कुछ समय के लिए जीवित किए थे। तो प्यारे भक्तगण, कामदेव को तो श्राप मिल गया। संध्या देवी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। अरे मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मुझे काम की दृष्टि से देखने लगे। जन्म लेते ही मेरे भाई और मेरे पिता के मन में काम विकार आ गया। संध्या देवी ने तुरंत संकल्प कर लिया कि मैं अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगी, और अग्नि में भस्म कर दूंगी ताकि किसी भी शरीरधारी के उत्पन्न होते ही काम का प्रभाव उस पर ना पड़े। संध्या देवी चंद्रभागा पर्वत पर चली गई और चंद्रभागा पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या की, खूब तपस्या। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वहां पर आए और संध्या के पास आकर के संध्या को दीक्षा दिए, क्योंकि जब तक दीक्षा ना लो तब तक भगवान की भक्ति का फल हमको प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए दीक्षा के गुरु का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना। तो वशिष्ठ जी जो है दीक्षा दिए और उनको एक मंत्र दिए। क्या मंत्र दिए? ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र को मौन होकर के तुम जपो, तुम्हें भगवान शंकर जरूर दर्शन देंगे। ऐसा कहा करके वशिष्ठ जी चले गए। ध्यान से सुन लो, आप लोग भी भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, तो शंकर के मंदिर जाते हो तो इस मंत्र को आप जल डालते डालते मौन होकर के बोल सकते हो। कौन सा मंत्र? जिससे भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंत्र है ओम नमः शंकराय ओम। ठीक है, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र को आप लोग भी जपा करो, बोला करो। मौन होकर के चंद्रभागा पर्वत में संध्या जो है इसी मंत्र को जपने लगी, रटने लगी। भगवान शंकर जो है एक चतुर्युगी बीतने के बाद भगवान शंकर जो है सामने प्रकट हो गए, और प्रकट हुए तो संध्या जो है स्तुति गाने लगी भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने कहा मांगो, क्या मांगना है संध्या? तो संध्या ने कहा प्रभु आप मुझे वरदान दो कि बोले जन्म लेते ही किसी के अंदर काम का भाव ना आए। दूसरा चीज, तीनों लोक में आचरण में मेरी जैसी कोई नारी उत्पन्न ना हो। तीसरा, यदि कोई पुरुष काम भाव से अगर मुझे देखे तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए। ये वरदान दे दो आप। क्या वरदान मांगा? जन्म लेते ही किसी बच्चे के अंदर काम भाव ना आए। दूसरा, मेरे जैसे आचरण में कोई नारी ना हो। तीसरा, बोले मुझे काम के भाव से कोई देखे तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए। सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम्हारी जैसी नारी नहीं होगी। जो तुमको काम भाव से देखेगा वो पुरुषार्थहीन हो जाएगा। और मैं ये भी आशीर्वाद देता हूं संध्या कि जीव जब जन्म लेगा तो जीव के 4 भाव होंगे। ठीक है, प्रथमम शैशवो भाव, पहला शिशु का भाव होगा, जब जन्म लेगा तो वो बच्चा रहेगा। दूसरा कौमाराख्यो, द्वितीय का बचपने में जैसा वो बालक रहेगा, फिर बड़ा होगा तो कुमार अवस्था में आएगा। तीसरा अवस्था होगा तृतीयो यौवनो भाव, चतुर्थो वार्धक्यः। तीसरा भाव जो होगा वो यौवन मतलब युवक। चौथा होगा वृद्ध। 4 अवस्था होगा एक मनुष्य का।
तीसरे अवस्था में जब मनुष्य पहुंचेगा तभी उसको काम का प्रभाव होगा। 3 बोले भावों में काम जो है नहीं सता पाएगा, ये भगवान शंकर ने वरदान दिया है। इसलिए देखना, जब बच्चा पैदा होता है तो सुंदर छोटा बचपना रहता है, बचपने से बड़ा होता है, कुमार अवस्था में आता है, फिर जैसे ही वो युवक होता है, 20 साल का होता है, 25 साल का, तब हम उनकी शादी करते हैं, है ना। उसके बाद बुढ़ापा आता है, तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसी पतिव्रता संसार में कोई नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे अतिरिक्त जो तुम्हें, तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुम्हें काम भाव से देखेगा वो जो है नपुंसक हो जाएगा और 7 कल्पों तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा। संध्या, तुमने देह त्यागने की बात की है, संकल्प की है, इसलिए इस समय चंद्रभागा नदी के किनारे मेधा तिथि राम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उसके तपस्या में यज्ञ कर रहे हैं और मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं। उनके यज्ञ में जाकर के तुम क्या करो, अपने शरीर को नष्ट कर दो। तुम कन्या बन करके जन्म लोगी और मेधा तिथि तुम्हारा पालन करेंगे और तुम्हारा नाम होगा अरुंधति और वशिष्ठ तुम्हारे पति बनेंगे। तो संध्या जो है जा करके अग्नि में, अग्नि के कुंड में कूद जाती है और जैसे अग्नि के कुंड में जब कूदती है तो 2 भाग में उसका शरीर विभक्त हो गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक भाग से उनका जो है प्रातः संध्या और मध्याह्न संध्या की उत्पत्ति हुई और दूसरे भाग से सायं संध्या के रूप में विभक्त हुई। हम लोग कहते हैं ना, शाम हो गया, संध्या हो गया, दिया बत्ती करना है, कहते कि नहीं कहते? ये संध्या वही है जिसके शरीर से, जिसका शरीर 3 भाग में बंट गया और प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के रूप में विभक्त हुआ है। शाम होता है तो कहते हैं ना संध्या हो गया, ये संध्या वही संध्या है प्यारे। सुंदर यज्ञ में कूदी और 2 भाग में बंट गया, वहां से सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई यज्ञ से। मेधा तिथि ने उनका लालन पालन किया, अरुंधति नाम रखा गया और वह अरुंधति वशिष्ठ से विवाह करके वशिष्ठ की पत्नी बनी। ठीक है, अरुंधति जो है रामचंद्र जी की गुरु माँ बनी। ठीक है, वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं? सूर्यवंशी राजा के गुरु। राम जी के गुरु कौन? वशिष्ठ। दशरथ के गुरु कौन? वशिष्ठ। रघु के गुरु कौन? वशिष्ठ। अज के गुरु कौन? वशिष्ठ। कई बार आप लोगों के मन में शंका होता है कि एक आचार्य को, एक ब्राह्मण को पूरे परिवार वाले गुरु बना सकते हैं कि नहीं। इस स्थिति में, इस कंडीशन में, अगर माता पिता है तो वो भी उस आचार्य को गुरु बना सकता है। माता पिता के अगर पुत्र है तो वो भी उनको गुरु बना सकता है। उनका पुत्र हुआ तो वो भी उनको गुरु बना सकता है। वशिष्ठ जी पूरे सूर्यवंशी के गुरु थे, राम के, उनके पिता के, उनके दादा के, सब थे कि नहीं थे। ब्रह्मा जी को जब डांट पड़ा प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा जी खूब लज्जित हुए। अब ब्रह्मा जी जो है मन में ठान लिए कि मैं शंकर जी की शादी करवा के रहूंगा। मन में सोच लिए, मन में सोचे तो भगवान शंकर समाधि में लीन थे, तो एक बार बार कामदेव को भेजता था, जा शंकर जी के मन में काम उत्पन्न कर, काम उत्पन्न कर। कामदेव आता था और शंकर जी के मन में काम उत्पन्न करते करते थक जाता था, लेकिन भगवान शंकर के शरीर में काम का प्राकट्य नहीं होता था। समझ रहे हो ना। नारायण भगवान आए और ब्रह्मा जी खूब डांट लगाए, खूब समझाए, देखो ब्रह्मा जी आप कामदेव को भेज रहे हो, गणों को भेज रहे हो शंकर को, शंकर के शरीर में काम को उत्पन्न करने के लिए, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले शंकर जी ने मुझे डांट लगाई थी और मैं उस डांट के बदले उनकी विवाह करवाना चाहता हूं। तो नारायण ने कहा कि बोले इसके लिए तुम्हें माँ जगदम्बा का आराधना करना होगा। किसकी आराधना करना होगा? माँ जगदम्बा का। और माँ जगदम्बा का जब तुम आराधना करोगे तभी ये हो सकता है। तो ब्रह्मा जी जो है सुंदर माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करती है, नमो करते हैं ब्रह्मा जी। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचरणाम भवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुंदर स्तुति गाया ब्रह्मा जी ने और माँ भगवती जो है प्रकट हो गई। जैसे ही माँ भगवती प्रकट हुई तो कहे ब्रह्मा जी से वरदान मांगो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी आप भगवान शंकर को मोहित करो
और कोई भी स्त्री बन करके आओ और उनकी पत्नी बनो। तो दुर्गा मैया ने कहा कि देखो, शिव जी को मोहित करना उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर को मोहित करना किसी के में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान शंकर को मोहित कर ले, ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी आप कह रहे हो तो आप एक काम करो, दक्ष को कहो कि राजा दक्ष जो है मेरी आराधना करे, और दक्ष जो है जब मेरी भक्ति करेगा तो मैं उनके घर में कन्या के रूप में जन्म लूंगी और मैं शंकर जी से विवाह करूंगी। इतना कहा कि मां भगवती वहां से अदृश्य हो गई, चली गई। ब्रह्मा जी जो है दक्ष को आदेश किए कि तुम जो है मां भगवती की आराधना करो। तो दक्ष जो है 3000 साल तक मां भगवती की आराधना किया है इन्होंने। कितने साल तक? जोर से बोलो। 3000 साल तक भगवती की आराधना किया है, 3000 साल तक। और भगवती की आराधना करने के बाद प्यारे सुंदर मां भगवती प्रकट हुई। दक्ष से कहा, दक्ष वरदान मांगो। तो दक्ष ने कहा, मां आप मेरी कन्या बनकर के मेरे घर आओ और शिव पत्नी बनो और समस्त लोगों का आप कल्याण करो। दक्ष की बात को सुनकर के मां भगवती ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे घर कन्या के रूप में आऊंगी, लेकिन अगर तुम जिस दिन मेरा अपमान कर दोगे मैं उसी दिन अपने देह को त्याग दूंगी। तुम कभी मेरा अपमान मत करना। ऐसा सुंदर मां भगवती ने कहा। देखो, घर में छोटी बच्ची है, छोटी कन्या है, तो भूल करके भी उनका दिल मत दुखाना, छोटी कन्या का, ठीक है? हाँ, छोटी अगर बेटी है आपके घर में तो उनका सदैव 10 साल तक की जो बेटियां होती है ना, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। बेटियों से पैर नहीं पड़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां जो है भगवती की स्वरूपा होती है। 10 वर्ष के बाद आप उनसे प्रणाम कराओ, लेकिन बेटी अगर छोटी है तो बेटी का दिल कभी मत दुखाओ और तुम उनसे उनका प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। बेटी की जब शादी हो जाती है, जब वो घर आती है तो उनका खूब सम्मान करना चाहिए, ठीक है? बेटी का, दामाद का और भांजा का। किसका किसका? बेटी, दामाद और भांजा, इनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपके घर में बेटी, दामाद और भांजा आया है आपके घर में, अगर ये निराश मन से जाते हैं तो इनके साथ में आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए बेटी, दामाद और भांजे का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मां भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में कन्या के रूप में आऊंगी, और सुंदर दक्ष जो है आगे पुत्र उत्पन्न करते गए। समझ रहे हो ना? क्योंकि माता का आगमन करना है तो उसके पहले दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। तो नारद जी आते थे और उनके बच्चों को ज्ञान की बात बताते थे, तो उनके बच्चे जो है वैराग्य धारण कर लेते, सन्यासी बन जाते थे, कोई शादी नहीं करता था। दक्ष ने श्राप दे दिया नारद को कि मेरे जितने बेटे होते हैं सबको तुम जो है बाबा बना देते हो, संत बना देते हो। आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह में कभी बैठ नहीं पाओगे। श्राप दे दिया। इसलिए नारद जी भगवान का स्मरण करते करते वीणा बजाते हुए घूमते रहते हैं। देखे हो ना आप लोग? आगे चल करके दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याओं को? 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं की शादी धर्म के साथ किया गया, 13 कन्याओं की शादी कश्यप मुनि के साथ किया गया, 27 कन्या की शादी चंद्रमा के साथ किया गया। 27 जो नक्षत्र होती है वो चंद्रमा की पत्नियां हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग कहते हो ना कि मूल नक्षत्र थोड़ी है, कहते हो ना, ये मूल भी चंद्रमा की पत्नी है, ठीक है? लेकिन 27 पत्नियों में से चंद्रमा जो है रोहिणी को बहुत प्रेम करते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है ना, रोहिणी उनकी पत्नी। आगे 2 कन्या और हुई दक्ष की, जिसको अंगिरा को सौंपा गया। 2 और अन्य कन्याएं हुई जिसको कृशाश्व को सौंपा गया, ताक्षरी नाम के ऋषि को प्रदान किया गया। 60 कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष ने पुनः मां भगवती की आराधना किया, और दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में, दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में मां भगवती का आगमन हुआ। और जब मां भगवती गर्भ में आई
तो सारे देवताओं ने स्तुति किया, प्रार्थना किया, जगदम्बा का नाम स्मरण किया प्यारे भक्तगण। और सुंदर जब मुहूर्त आया तो माँ सती का जन्म होता है। बोलो भगवती सती मैया की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। सती मैया जो है उनका सुंदर आगमन हुआ और सुंदर सती मैया का नामकरण संस्कार किया गया। और भगवती मैया जो है प्यारे धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो जन्म से ही भगवान शंकर की उपासक थी। जन्म से ही भगवान शंकर की पूजा करती थी सती मैया जो है, खूब आराधना खूब आराधना। जब सती मैया बड़ी हुई तो नंदा व्रत करती है मैया जो है। कौन सा व्रत करती है? नंदा व्रत। और नंदा व्रत के पूर्ण होने पर भगवान शंकर जो है प्रसन्न होकर के कहे, मांगो देवी क्या मांगना है। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष नंदिनी प्रतोस्मि व्रते नानेन सुव्रते, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारे व्रत से तपस्या से प्रसन्न हो, मांगो। तो सती मैया जो है मांग नहीं पाई, मुस्कुरा देती है, लज्जित हो गई। और जैसे ही मुस्कुराई तो भगवान शंकर समझ गए और वरदान दे दिया। भगवान शंकर ने क्या वरदान दिया? भवतम मम भारयेति, आशीर्वाद दे दिया। और सुंदर आशीर्वाद देने के बाद जब समय आया तो भगवान शंकर के साथ में माँ भगवती सती का विवाह होता है। क्या हुआ? विवाह। और सुंदर माँ भगवती जो है प्यारे भक्तगण सती की मैया के साथ में रहने लगे। चैत्र माह में हुआ है, चैत्र त्रयोदशी को रविवार के दिन भगवान शंकर और माँ सती की विवाह हुई है। विवाह के बाद सुंदर अग्नि की प्रदक्षिणा किए, 7 प्रदक्षिणा। और अग्नि की प्रदक्षिणा जब कर रहे थे तो माँ सती के चरणों को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा के मन में विकार आया। तो भगवान शंकर जी जो है ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। दुष्ट, तू जो है भगवती के चरणों को देख करके काम भाव आया तुम्हारे मन में। और वध करने के लिए जब भगवान शंकर दौड़े तब सारे देवता उनकी शरण में गिरे। भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके कहे, भगवान विष्णु भी भगवान शंकर के चरणों में आकर के कहे कि बोले, हे महादेव, बोले ब्रह्मा को आप जो है ऐसा दंड मत दो, क्योंकि आप, मैं और ब्रह्मा हम तीनों एक ही हैं। जब निवेदन किया तब ब्रह्मा जी का अहंकार टूटा और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, आप अपने हाथ को अपने सिर पर रखो। जैसे ही सिर को स्पर्श किया तो वृष वाहन दिखाई पड़ी और ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए, अत्यंत लज्जित। और अत्यंत लज्जित हुए तो ब्रह्मा जी का एक नाम पड़ा रुद्रशिर। रुद्रशिर ब्रह्मा का वहां नाम पड़ा। प्यारे भक्तगण, इस कृत्य को जो सुनता है वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस कथा को जो सुनता है तो कभी भी व्यक्ति के मन में काम भाव उत्पन्न नहीं होता। आगे भगवान सती और शंकर दोनों कैलाश पर चले गए और कैलाश पर सुंदर रहने लगे। समझ रहे हो ना? हमारे बीच में बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका भी कह सकते हो और अंतरराष्ट्रीय गायिका भी कह सकते हो आप, है ना? तो खूब नाम अर्जित किया है कम ही उम्र में। भारत की शान एक चैनल चलता था, एक कार्यक्रम, है ना, भारत का कलश। तो उसमें दीक्षा बिटिया जो है वहां पहुंची थी। डीडी नेशनल में कार्यक्रम चलता था और सोनू निगम को आप लोग सब जानते होंगे, जिसने कई गाना गाया है बहुत सारा। सोनू निगम के साथ भी अपने आवाज को उन्होंने दिया है और सोनू निगम के साथ भी वो गाना गाई है। तो ऐसे महान कलाकार हमारे बीच बैठे हैं। मुझे सूचना मिला हमारे धीरज भैया के माध्यम से कि उनको विलंब हो रहा है, जाना है करके। तो मैं जो है मंच में बुलाना चाहूंगा। एक भजन सुनते हैं उनके मुखाग्र से, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। YouTube चैनल में और बहुत सारा एल्बम में भी सुंदर बहुत सारा गाना इन्होंने गाया है दीक्षा ने। और कौन कौन सा गाना इन्होंने गाया है ये खुद आप लोगों को बताएंगी। आइए।
हेलो हेलो। आदरणीय गुरुदेव, हमारे भैया, हमारे गुरुजी को सादर प्रणाम। उपस्थित आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आवाज। हेलो हेलो कॉर्लेस दे दूं क्या? विमान? हेलो 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 हेलो। आज शिव महापुराण की कथा में हम साथ में मिलकर एक बहुत सुंदर भजन गाएंगे शिव जी का। आप सब भी साथ में गाइएगा। मेरे साथ है मेरी दीदी दीपिका दीदी और मैं दीक्षा धनगर। यहाँ के सीजी, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में बोल सकती हूँ ना। यहाँ बहुत सारा छत्तीसगढ़ी मूवी और छत्तीसगढ़ी एल्बम मन में हमारे की आवाज़ है। हमारे उनके बहुत सारा गाना है, तो आप सब यूट्यूब में खोल के ज़रूर देखो और अच्छा लगे तो आशीर्वाद प्रदान करूँ और स्नेह बनाए रखूँ हम दोनों ऊपर। एक फेमस गाना बहुत वायरल हो रही से मार डारे करके, तो वो बहुत लोकप्रिय हो रही से। बाकी और भी बहुत सारा गीत है, आप सबला बहुत पसंद आई तो ज़रूर सुनो, है ना। अभी साथ में शिव भजन गाथन। सी शार्प।
एक बार फिर से अच्छे से ताली बजा दीजिए। बड़ी ही प्यारी और मीठी सुरीली आवाज है। तो कथा आगे बढ़ाएं कि और भजन सुनना है। एक और, ठीक है भाई, एक और भजन जो है, एक और भजन, बड़ा प्यारा भजन सुनते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक और शिव जी का भजन है। आप सब भी हमारे साथ गाइए, साथ में गाने ताली सभी बजाएंगे। ताली बजाएंगे ना हमारे सभी साथ? ताली बजाएंगे। हाँ, ठीक है। हम सब मिलकर यहाँ पे भगवान का भजन गा रहे हैं, तो सब साथ में ताली बजाइएगा। बोले शंकर भगवान की जय। हाँ
भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ मंच पर बुलाया। और भैया हर बार हम जब भी आते हैं सुनने कथा तो हमें बहुत स्नेह देते हैं भैया, और हमें हर कथा में बुलाते हैं। और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि भैया हमें स्पेशली आमंत्रण देते हैं कि आना बेटा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तों को और आदरणीय गुरुदेव भैया को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद और भैया का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और ऐसे ही कृपा बनी रहे भगवान की हम सब पर। एक बार जोर से जयकारा हर महादेव। सुंदर उनका प्रणाम। मेरे गणों को साथ लेकर के जाओ। तो भगवान शंकर ने 60,000 गणों को साथ भेजा। कितने गणों को? 60,000 गणों को साथ भेजा। और 60,000 गणों को जब साथ भेजा तो सती मैया जो है 60,000 गणों के साथ में दक्ष के यहाँ आई। और जैसे ही दक्ष प्रजापति के घर में जब आई तो वहां उनसे कोई बात नहीं किया, उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। जितनी उनकी बहन है सब अपने अपने मुंह को फेर लिए। माँ के पास आई सती मैया, माँ को सुंदर प्रणाम करती हो। माँ से कहती, माँ बोले सबके लिए आमंत्रण पत्र छपवाया गया है, केवल मेरे लिए नहीं बनवाया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? तब उसने बताया कि तुम्हारे पिता जानबूझ करके बेटा तुम्हें नहीं बुलाए हैं, जानबूझ करके। तुम्हारे पिता चाहते तो बुलाते, लेकिन हमारे दामाद शंकर जी से बदला लेने की भावना उसने मन में रखा है और इसी कारण तुम्हें नहीं बुलाया गया। माँ को पकड़ करके सती मैया खूब रोती है, खूब रोती है, क्योंकि माँ का दिल तो बड़ा होता है ना। सती मैया ने कही, बोले ठीक है माँ, यज्ञ स्थल को जाके मैं जरा देखूं। और यज्ञ स्थल में जैसी ही माँ आती है तो यज्ञ स्थल में जब आई तब देखी कि सब देवता के लिए स्थान रखा हुआ है, सब देवताओं के लिए भाग रखा हुआ है। और सब देवताओं का भाग रखा हुआ है, केवल मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। सबके लिए वस्त्र है, सबके लिए सिंहासन है, लेकिन शंकर जी के लिए कोई स्थान और कोई वस्त्र नहीं रखा गया है। माँ को बड़ा दुख लगता है, तकलीफ होता है। पिता के पास आती है और पिता के पास आके कहती है, आज मुझे लज्जा आ रही है कि मैं आपको पिता कह रही हूँ। आपकी मति मारी गई है पिताजी, मूढ़ मति हो गए हो आप। अरे जिनके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, जिनका नाम है शिव, शिव का अर्थ है कल्याण, जिनके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, आज आपने उनका अपमान कर दिया है। प्यारे भक्तगण, जैसे ही दक्ष ने इस बात को सुना तो दक्ष जो है मां सती को भला बुरा कहना चालू कर दिया कि बोले हमने तो तुमको यहाँ बुलाया नहीं है यज्ञ में, तुम चली आई हो, जानबूझ करके तुम यहाँ आई हो, और आई हो तो चुपचाप बैठो और बैठने के बाद यज्ञ में शामिल हो जाओ और चले जाओ। मां सती ने कही, मैं यहाँ यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। क्यों? अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो लोगों को कहेंगे कि बोले पति का अपमान सुन के आई है। अगर मैं यहाँ रुक जाती हूँ तो लोग कहेंगे पति को छोड़ के मायके में है। इसलिए आज मैं यहाँ जितने बैठे हैं मैं सबको श्राप देती हूँ, सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। माँ भगवती ने सबको श्राप दे दिया और उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। अग्नि देव का आवाहन करती है और अग्नि का जैसे आवाहन करती है, प्यारे, अग्नि का आवाहन करने के बाद भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कहती है कि हे बोले भगवान शंकर, जब जब मैं इस संसार में आऊं मुझे आप ही पति के रूप में मिलना। आज मैं अपना देह त्याग रही हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो गलती हुई है आप उसे क्षमा करना। ऐसा कहा करके माँ सती जो है अपने आप को अग्नि में, अग्नि नाभि से उत्पन्न करती और माँ का शरीर अग्नि में जलने लगा। जैसी अग्नि में माँ का जो शरीर है जो जलने लगा तो 20 माँ सती के साथ समर्पित कर दिए। बात को भगवान शंकर ने सुना। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला और जटाओं को जैसे ही खोला
तो जटाओं को खोल करके भगवान शंकर ने एक जटा उखाड़ा और उखाड़ करके पर्वत में जब फेंका तो पर्वत जो है दो भागों में बट गया। और दो भाग में जब पर्वत बटा, एक भाग से वीरभद्र जो है प्राकट्य हो गए। वीरभद्र जो है भगवान शंकर के समान ही दिखते थे, स्वयं शंभू के समान शंकर की ही अवतारी थी वीरभद्र। और भगवान शंकर के पूजा के पहले वीरभद्र का नाम जरूर लेना चाहिए। वीरभद्र का नाम लेकर के पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनका नाम लेके पूजा करने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक भाग से पर्वत के एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ और दूसरे भाग से भद्रकाली मैया का प्राकट्य हुआ। और भगवान शंकर ने आदेश कर दिया कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को तुम तहस नहस कर दो जाओ। और सुंदर वीरभद्र जो है जाने लगे, साथ में भद्रकाली मैया भी जाने लगी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भद्रकाली के लिए। प्यारे भक्तगण, हमारे बीच मां भद्रकाली का आगमन हो रहा है। आप लोग बिल्कुल उनका दर्शन करना। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दो। और हमारे बीच मां भद्रकाली का आगमन हो रहा है। आइए नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। पर धरे हाथ मारू मुझे बिगरानी, पर धरे हाथ मारू मुझे बिगराले। हो काली जय हो काली, हो काली जय हो काली, हो काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली। कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली। पर धरे हाथ मारू मुझे बिगराली, पर धरे हाथ मारू मुझे बिगराले। हो काली जय हो काली, हो काली जय हो काली, हो काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली।
खप्पर धरे हाथ मारू बिजली बिकराली आलो की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली आलो की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली अरे कालो की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली कालो की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली कलकत्ता वाली भवानी माई काली भवानी माई काली कलकत्ता वाली भवानी माई काली कलकत्ता वाली भवानी माई काली ए भैया अरे जालंबी ये भैया अरे जालंबी जी बेटा काली भवानी कलकत्ता वाली की काल महाकाली भवानी की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली अरे कालों की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली टाटा में गई बन के जब काली हाकर देवो बनी नहीं माता काली देवता मन के बर देवो हे पाट पाट पट 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 दाना मारे काली हे पाट पाट पट 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 दाना मारे काली तारा खप्पर धरे हाथ मारू बजके बिगलाली ओ काली जय हो 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 काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली तारा कपर धरे हाथ मारू बिजके बिकराली तारा कपर धरे हाथ मारू बिजके बिकराली बोल काली मैया की राधे राधे हरे हरे बोलिए भगवती काली मैया की। चलो एक बार सब लोग जयकारा लगाओ। बोलिए भद्रकाली मैया की। हर हर। तो भद्रकाली मैया और वीरभद्र जी जब आए हरिद्वार, जितने लोग वहां मिलते गए सबको उठा उठा के पटकने लगे प्यारे। सामने जो आते गए, किसी का हड्डी टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली गई, किसी का दांत टूट गया। भगवान शंकर के जो ससुर है, जब वो सामने आए तो उनके गर्दन को काट करके मुंडी को यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। दक्ष जो है भगवान नारायण की आराधना करने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो।
भगवान नारायण ने मना कर दिया कि बोले मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने शिव से द्रोह किया है, और जो शिव से द्रोह करेगा वो मुझे सपने में प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी राम और शिव, शिव और कृष्ण, इसमें कभी भेद मत करना। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हो न भावा। जो भगवान शंकर से बैर करते हैं वो राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और जो कृष्ण से बैर करते हैं वो कभी शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोनों में कभी भेद मत करना, ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं ऐसा, इसलिए दोनों बराबर हैं, है ना प्यारे भक्तगण। भगवान शंकर जो है कैलाश में बैठ करके सारा हाल देख रहे थे, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया वीरभद्र ने। सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए, और भगवान शंकर की शरण में जाकर के सबने आराधना किया कि बोले प्रभु आप वीरभद्र के गुस्से को शांत करिए, चलिए और यज्ञ को पूर्ण करिए। तब बाबा शंकर कैलाश पर्वत से आए और जिनकी जिनकी हड्डी पसलियां टूटी थी सबको ठीक किया। भृगु नाम के जो देवता थे उनकी दाढ़ी मूंद वीरभद्र ने, तो बकरे की दाढ़ी लगाया गया। एक देवता के दांत टूट गए थे तो कहे सत्तू घोल करके पियो। एक देवता के आंख को निकाल लिया गया था तो कहे मित्र की दृष्टि से देखो सबको। दक्ष का जो मुंडी कटा था तो दक्ष के शरीर में बकरे के मुंडी को लगाया गया। इस समय नवजात शिशु जो जन्म लिया है, कोई बच्चा अगर इस समय जन्म लिया है तो उसके सिर को काट के लाओ और इसके शरीर में जोड़ो। तो उसी समय बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बकरी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बकरी के बच्चे को ला करके, बकरी के बच्चे की मुंडी को काट करके दक्ष के शरीर में जब जोड़ा गया तो प्यारे भक्तगण दक्ष जो है जीवित हो गया। और जैसे दक्ष जीवित हुआ भगवान शंकर की आराधना करने लगा। बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा करो। दक्ष जो है प्यारे जब आराधना करने लगा भगवान शंकर की तो उसके मुंह से कोई अच्छा शब्द निकल नहीं रहा था, क्योंकि बकरे का मुंडी लगा था। इसलिए क्या निकल रहा था मुंह से? बम 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 ऐसा। और उसी दिन से भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो बम बम भोले कहते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के अगर आप बम बम भोले ऐसा कहोगे तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को उनके ससुर की जल्दी याद आ जाती है, और ससुर की याद आती है तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर के मंदिर जब जाते हो तो बम बम भोले जरूर कहा करो, ठीक है ना प्यारे भक्तगण। भगवान शंकर उस यज्ञ को, स्थल को ठीक किए। अग्निकुंड जो बूझ गया था उसे जलाए हैं भगवान, यज्ञ को ठीक किए हैं। और ब्रह्मा जी ने दक्ष को दंड दिया कि बोले तुमको शिव का अपमान नहीं करना था। और उस दिन से यह ऐलान किया गया कि दक्ष के बिना कोई भी यज्ञ जो है, बोले शंकर के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ऐसा दक्ष ने घोषणा किया। भगवान शंकर मां सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर के जैसे ही कैलाश जा रहे थे तो भगवान नारायण ने अपने चक्र से मां के शरीर को जगह जगह से काट दिया। 51 जगह मां के शरीर का भाग गिरा है और 51 सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। जहां जहां मां का शरीर गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठ मां भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ है। कुछ भक्त कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मां सती का एक छोटा सा दांत दंतेवाड़ा में गिरा है, तो वहां पर मां दंतेश्वरी के नाम से विराजमान है, ठीक है ना। तो जहां जहां मां का शरीर का भाग गिरा, कहां कहां गिरा, किस नाम से वहां प्रसिद्ध हुई, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और आइए हम सब जो है छोटा सा मां दंतेश्वरी का एक भजन रसपान करते हैं। और मां दंतेश्वरी का भी आगमन होने वाला है, मां भगवती का भी आगमन होने वाला है। छोटा सा मां दंतेश्वरी का एक भजन सुनते हैं, तब तक आरती की तैयारी कर लो आप लोग, ठीक है। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय हो। और हाँ, कल जो है पार्वती जन्म की कथा सुनेंगे हम लोग, और कल शिव पार्वती विवाह होगा, ठीक है। क्या होगा? हाँ, तो किनको किनको बारात जाना है कल भगवान शंकर का हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, एती वर वाले मन पाछो मन हाथ नहीं उठाते, मतलब ओंटी गावन ठीक है। घर वाला होना भी जरूरी है, कन्या पक्ष वाले, है कि नहीं। तो कल आप लोग पीले रंग की साड़ी पहन के आना, ठीक है। कौन से रंग की साड़ी पहन के आना? पीले रंग की साड़ी पहन के आना। और सबको कल भगवान शंकर के शादी में
खूब सारा लड्डू भी खाना है, ठीक है ना? हाँ, और साथ में क्या लेके आना है? टीवी, फ्रिज, कूलर, ठीक है ना? टिकावन भी देना है। मजाक की बात है ये। तो आइए, माँ भगवती का आगमन हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप। छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी पीरा रंग मटासी है। छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी पीरा रंग मटासी है। गोरी मटिया के मोटा चाउर जेमा मिठा के बासी है। साग में जैसे जीवी का औ अमसुरा कड़ी है। ऐसा मलमातारी जिकर बोली छत्तीसगढ़ी है। जिकर बोली छत्तीसगढ़ी है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण चलिए आरती चला लीजिए।
तो